मेरी भूमिका सार्जेंट एट आर्म्स की है और इसमें मेरा ये दायित्व है कि मैं टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल के मिशन का स्मरण कराऊं। हम सदैव अपने सदस्यों को सकारात्मक एवं रचनात्मक प्रवीणता बढ़ाने के अवसर प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से सदस्यों को अपनी संप्रेषण अर्थात कम्युनिकेशन और नेतृत्व अर्थात लीडरशिप गुणों का विकसित करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। इससे उनका आत्मविश्वास अर्थात सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उनके व्यक्तित्व का विकास होता है। अपनी सभा का संचालन सुचारू रूप से हो सके, इसके लिए कुछ नियमों का ध्यान कर लेते हैं। सभा में कोई भी वक्ता यौन, राजनीति और धर्म इन विषयों का कोई वक्तव्य या टिप्पणी ना करे। पीएमआई के अनुसार यह निषिद्ध है। सभी उपस्थित जन से यह आग्रह है कि वे अपना मोबाइल फोन या तो बंद कर दें अथवा साइलेंट मोड में रखें, ताकि सभा में कोई विघ्न या डिस्टरबेंस ना हो। सभी अपना माइक्रोफोन म्यूटेड रखें। जब आपको कुछ कहना हो तभी उसे अनम्यूट करें। एक और महत्वपूर्ण सूचना, सभी वक्ता और भूमिका धारक समय सीमा का पालन करें। अब मैं अध्यक्ष से भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं हमारे क्लब के ऊर्जावान प्रेरक और सबका साथ सबका विकास की सोच और कार्य प्रणाली का विश्वास रखने वाले टीएम संदीप मल्होत्रा को। जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया। टोस्टमास्टर सर्वेश त्यागी, आपका सार्जेंट एट आर्म्स के रोल में यह प्रथम प्रयास था और क्या शानदार प्रदर्शन किया है आपने। बधाई के पात्र हैं। सभा का इतना उत्साहपूर्ण आरंभ करने के लिए और मेरे लिए जो एडजेक्टिव्स आपने यूज किए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अपना हिंदी टोस्ट मास्टर्स क्लब के 53वें सत्र में 53rd सेशन में आप सभी का और अतिथियों का हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ आज एक अश्विनी परांजपे जी जुड़ी हैं। क्या मैं उनसे निवेदन कर सकता हूं? अश्विनी जी, आप अपना परिचय दें। नमस्ते सभी को। मैं VPPR मतलब जनसंपर्क उपाध्यक्ष हूँ। मैं सैप टोस्ट मास्टर्स क्लब में हूँ। तो पिछले 4 सालों से मैं टोस्ट मास्टर हूँ। हमारा जो जनसंपर्क का जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, उधर मैंने आपका पोस्टर देखा तो मुझे बहुत उत्सुकता थी कि आप लोग कैसे ये प्रेजेंट करते हैं हिंदी में। तो बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं आप लोग। हम व्यावसायिक या फिर वैयक्तिक तौर पर इंग्लिश टोस्ट मास्टर्स ज्वाइन करते हैं, लेकिन ये जो आप हिंदी में कर रहे हैं हमारी राष्ट्रभाषा और मातृभाषा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही सराहनीय है। और आज हिंदी टोस्ट मास्टर में आई हूँ, थोड़ी शायद मैंने मेरी 10वीं के बाद थोड़ी सी पढ़ाई आज की है हिंदी की, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा ये। तो आप सभी को शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और मैं आप सभी को मेरे टोस्ट मास्टर क्लब, सैप टोस्ट मास्टर क्लब में निमंत्रित करती हूँ। हम हर गुरुवार मिलते हैं 6:30 से 8:30 बजे और हम ऑनलाइन जूम पे ही मिलते हैं। तो अगर आपको हो सके तो प्लीज हमें ज्वाइन करें। धन्यवाद जी, अवश्य। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अश्विनी जी। आप हमारे साथ जुड़ी और जुड़ी रहिएगा अंत तक। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको बहुत आनंद आएगा। मित्रों, आरंभ करते हैं कुछ हर्षोल्लास के समाचारों के साथ। आपके क्लब ने पिछले कुछ दिनों में, पिछले 8-10 दिनों में डिस्ट्रिक्ट 105 से एक नहीं 2 अवार्ड्स प्राप्त किए हैं। 15 सितंबर से पहले 25 सदस्यों का रिन्यूअल करने के लिए लीड एंड विन अवार्ड और क्लब में 5 नए सदस्यों के आगमन के लिए मेडले अवार्ड। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। अनम्यूट करके जोरदार तालियां बजा लीजिए। बहुत बहुत अभिनंदन। सभी नए सदस्यों का भी बहुत बहुत स्वागत है। और अच्छी बात यह है कि आज वो 5 नए सदस्य हमारी पहली मीटिंग में आफ्टर ऑफिशियली बिकमिंग टोस्ट मास्टर्स, वो 5 के 5 आज यहाँ उपस्थित हैं। स्वागत है आप सभी का।
और जैसा आप जानते हैं 10 सितंबर को, आज से कुछ 8 दिन पहले, हमने बीईसी और ईवाई मस्कट प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर एक ओपन हाउस सेशन किया था जो बहुत ही सफल रहा था। शीघ्र ही हमें ओपन हाउस एक्सीलेंस अवार्ड भी मिलने वाला है, इसके लिए सभी को अग्रिम बधाई। मित्रों, जैसा मैंने पहले भी कहा है, हम इन अवार्ड्स को सेलिब्रेट करेंगे, इनका जश्न मनाएंगे, पर रुकेंगे नहीं। हम सभी दृढ़ निश्चय के साथ निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेंगे और पिछले वर्ष के हमारे शानदार प्रदर्शन से प्रोत्साहन लेकर इस वर्ष और भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। करेंगे या नहीं? बिल्कुल करेंगे। बढ़िया। पिछली सभा में डिवीजन जी के कुछ फैसिलिटेटर्स आए थे और मोमेंट्स ऑफ ट्रुथ सेशन हुआ था। उसकी रिपोर्ट हमारे पास आ गई है, मैंने कार्यकारिणी समिति में उसको शेयर भी कर दिया है। मुझे आप सभी को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 37 पॉइंट्स उसमें वो पूछते हैं सदस्यों से, उसमें से 33 पॉइंट्स में, 33 पॉइंट्स में हमारे सदस्यों की राय में क्लब अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। जो 4 इंप्रूवमेंट एरियाज हैं वो है न्यूज़लेटर, सोशल इवेंट्स में थोड़ी बढ़ोतरी, एक गेस्ट बुक रखना, जो मेरे ख्याल से एक बार हम फिजिकल सेशन शुरू करेंगे तो और ज्यादा रेलिवेंट होगा, और चौथा उसमें पॉइंट था नए सदस्यों का फॉर्मल इंडक्शन। ये 4 पॉइंट सामने आए और आपके क्लब की कार्यकारिणी समिति इन सभी पॉइंट्स पर पूरे जोश के साथ कार्यरत हो गई है। हमारे जो उपाध्यक्ष जनसंपर्क VPPR हैं टोस्टमास्टर अमित लूथरा, शीघ्र ही न्यूज़लेटर के बारे में एक सर्कुलर निकालने वाले हैं। आप तैयार रहिए, अपने अपने आर्टिकल्स, अपनी अपनी जो भी आप कविता लिखते हैं, पेंटिंग करते हैं, उसके साथ तैयार रहिए। अपना न्यूज़लेटर बहुत जल्दी आने वाला है। दूसरा पॉइंट सदस्यों का फॉर्मल इंडक्शन, तो फिर काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अभी कर लेते हैं। सचिन जी, आपकी थोड़ी मदद चाहिए इनको स्पॉटलाइट करने के लिए। मैं नाम लेता जाऊंगा, आप इन्हें स्पॉटलाइट कर दीजिएगा प्लीज। जी बिल्कुल। अपना हिंदी टोस्टमास्टर्स क्लब में नए सदस्यों के रूप में टोस्टमास्टर संतोष नायर, टोस्टमास्टर संजय रमवानी। मैं 1 मिनट रुकता हूं। एक टोस्टमास्टर संतोष नायर की बात आई है तो आज हमारे साथ 2 टोस्टमास्टर संतोष नायर जुड़े हैं। अतिथियों का परिचय की जब बात आई तो मैंने उनको परिचय देने के लिए नहीं कहा, क्योंकि उनसे सब लोग परिचित हैं। वो बीईसी टोस्टमास्टर्स के उपाध्यक्ष शिक्षा, वाइस प्रेसिडेंट एजुकेशन है, और अपना हिंदी क्लब में वो एक रॉक स्टार के रूप में ऑलरेडी प्रसिद्ध हैं। तो इसलिए मैंने उनका इंट्रोडक्शन के लिए नहीं बोला था। वापस चलते हैं नए सदस्यों के अधिष्ठापन में। टोस्टमास्टर संतोष नायर। संतोष जी वीडियो, हाँ, जो एच के साथ संतोष है वो वाला लेने। जी जी जी, धन्यवाद सर। डिफरेंस ये है, जो दूसरे संतोष नायर हैं वो बिना एच के हैं, ये एच के साथ हैं। टोस्टमास्टर संजय रमवानी। संजय सर एक्चुअली मेरा धन्यवाद नेटवर्क में थोड़ा इशू है। कोई बात नहीं, ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है, आप स्पॉटलाइटेड रहिए। टोस्टमास्टर कयूर शाह। जी यस। टोस्टमास्टर संतोष फर्नांडिस। संतोष फर्नांडिस यस। और टोस्टमास्टर नीरव चावड़ा। नीरव यस। आ गए। आप सभी को अपना हिंदी टोस्टमास्टर्स में सम्मिलित करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इन नए सदस्यों और हमारे क्लब दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। ये सभी अपने अपने कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल्स, संप्रेषण तथा नेतृत्व गुणों, जिनके बारे में अभी सर्वेश त्यागी जी ने बताया था, उन गुणों में सुधार करने के लिए टोस्टमास्टर से जुड़े हैं। और अब हमारे पास जो हम पहले के सदस्य हैं, उन्हें सीखने, बढ़ने और सफल होने में मदद करने का अवसर है। साथियों, अगर आप में से किसी को हमारे इन 5 में से किसी भी नए सदस्य को अपने क्लब में सदस्य के रूप में स्वीकार करने में कोई आपत्ति है तो कृपया अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं। नहीं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है तो इन सभी का अपना हिंदी टोस्टमास्टर्स के सदस्यों के रूप में स्वागत है।
टोस्टमास्टर संतोष नायर, टोस्टमास्टर संजय, टोस्टमास्टर कयूर, टोस्टमास्टर संतोष फर्नांडिस और टोस्टमास्टर नीरव। अपना हिंदी टोस्टमास्टर्स क्लब के सदस्य के रूप में आप आत्म विकास के एक प्रामाणिक कार्यक्रम, एक प्रूवन प्रोग्राम से यू विल बेनिफिट। टोस्टमास्टर जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो साझा करने और आनंद की भावना से एक दूसरे की सहायता करने के लिए समर्पित है। एंजॉय व्हाइल वी लर्न। इन नए सदस्यों के मेंटर्स होंगे टोस्टमास्टर संजीव शर्मा, टोस्टमास्टर अमित लूथरा और 2 और मेंटर्स हैं जो आज किसी कारणवश उपस्थित नहीं है, टोस्टमास्टर गजेश धारीवाल और टोस्टमास्टर आनंद। तो सचिन जी, आप टोस्टमास्टर अमित और टोस्टमास्टर संजीव को भी स्पॉटलाइट कर दीजिए प्लीज। अमित जी और संजीव जी स्पॉटलाइटेड है। परफेक्ट। Yeah. 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग दिख रहे हैं मुझे। कौन नहीं है यहाँ पे? संजय इज देयर, कियोर भाई इज देयर, संतोष इज देयर, संतोष वो सभी अपने आप सभी हैं, संतोष जी है बराबर। ओके, सभी हैं। तो अमित जी और संजीव जी, आप दोनों गजेश जी और आनंद जी के बिहाफ पर भी आप हमारे नए सदस्यों की सलाहकार की भूमिका के लिए सहमत हुए हैं। उन्हें अच्छी शुरुआत करने में सहायता करना आपका उत्तरदायित्व है। क्या आप इस उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं और अपने ज्ञान और अनुभव को अपने अपने मेंटीज के साथ साझा करने का संकल्प लेते हैं? दिल पर हाथ रखकर कहिए हाँ या ना। जरूर, बिल्कुल। धन्यवाद। टोस्टमास्टर संतोष नायर एंड संतोष फर्नांडिस, टोस्टमास्टर संजय, टोस्टमास्टर कयूर, टोस्टमास्टर नीरव, इस क्लब और टोस्टमास्टर्स इंटरनेशनल की सदस्यता के साथ आप पर कुछ उत्तरदायित्व भी होंगे। आप अपने स्वयं के विकास के लिए पूरी लगन से कार्य करेंगे, प्रोत्साहन और सहभागिता की भावना से दूसरों के भाषणों का मूल्यांकन करेंगे, जिसका आप एक प्रदर्शन आज देखेंगे। क्लब को अपने लक्ष्यों तक पहुंचाने में सहायता करेंगे। सबसे आवश्यक जो है सकारात्मक रहेंगे और अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखेंगे। मुझे 4-5 लोगों की मुस्कान दिखाई दे रही है, बाकी कुछ सीरियस हो गए हैं। सीरियस मत हो जाइए, मुस्कान बनाए रखिए। अब मैं टोस्ट मास्टर्स की प्रतिज्ञा पढ़कर सुनाऊंगा। जब मैं समाप्त करूं तो आप मैं करूंगा कहकर अपना हिंदी टोस्ट मास्टर्स क्लब के प्रति और टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करें। मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी पढ़ूं। 10 प्रतिज्ञाएं होती हैं। सबसे पहले, नियमित रूप से क्लब की सभाओं में सम्मिलित रहूंगा। अपने सभी भाषणों और नेतृत्व परियोजनाओं प्रोजेक्ट्स को अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता से तैयार करूंगा और उन्हें पाथवे शिक्षा के मैनुअल में दी गई परियोजनाओं पर आधारित रखूंगा। पूर्व निर्धारित सभाओं के कार्यों को करने हेतु तत्पर रहूंगा और पूर्ण करूंगा। साथी सदस्यों को सहायक और रचनात्मक मूल्यांकन प्रदान करूंगा। क्लब के सदस्यों को शिक्षा प्रदान करने एवं अग्रसर होने हेतु आवश्यक सकारात्मक और अनुकूल वातावरण बनाए रखने में मदद करूंगा। एक अधिकारी के रूप में क्लब की सेवा के लिए जब भी ऐसा करने के लिए कहा जाए तब तत्पर रहूंगा। अपने क्लब के सदस्यों और अतिथियों के सम्मान और शिष्टाचार के साथ प्रस्तुत आऊंगा। अतिथियों को क्लब की सभाओं में आमंत्रित करूंगा। आप जैसे आए हैं, किसी ने आपको आमंत्रित किया, आगे आप और मित्रों को आमंत्रित करें ताकि ये जो लर्निंग एंड हैविंग फन की जो यात्रा है उसमें हम और से और अधिक व्यक्तियों को जोड़ सकें। टोस्टमास्टर्स क्लब द्वारा शैक्षिक और प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों और नियमों का पालन करूंगा। सभी टोस्टमास्टर्स की गतिविधियों का संचालन संपूर्ण सत्यता एवं नैतिकता के साथ करूंगा। क्या आप ये प्रतिज्ञा लेते हैं? आप सभी अनम्यूट करके बोलेंगे जी हाँ मैं करूंगा। जी सर, हाँ जी करूंगा। जी हाँ मैं करूंगा। जी हाँ। धन्यवाद। इसके साथ ही हमारे नए सदस्यों का विधिवत अधिष्ठापन संपूर्ण हुआ। आप सभी को एक बार फिर अपना हिंदी टोस्ट मास्टर्स के साथ जुड़ने के लिए हार्दिक बधाई। सचिन जी, आप सबकी स्पॉटलाइट हटा सकते हैं, अब सिर्फ मुझे स्पॉटलाइट में चाहिए। जी अवश्य। धीरे धीरे छुप रहे हैं सब, धीरे धीरे छुप रहे हैं सभी। जी ओके,
चलिए, अब सभा को आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है, जिसके लिए मैं आमंत्रित करने वाला हूं एक ऐसी व्यक्ति को जो एक डिजाइनर पार एक्सीलेंस हैं, एक कलाकार हैं। इन्हें पेंटिंग बनाने और साथ साथ बच्चों और बड़ों को ड्राइंग और पेंटिंग सिखाने का भी शौक है। टोस्ट मास्टर्स में 5 वर्षों से हैं, एक प्रखर वक्ता हैं। भरपूर तालियों के साथ स्वागत कीजिए हा हे हो क्लब की इमीडिएट पास प्रेसिडेंट और हमारे अपने क्लब अपना हिंदी क्लब की संस्थापन से लेके अभी तक मेंटर, अपना हिंदी क्लब की मेंटर टोस्ट मास्टर वैशाली ठकार जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद एरिया डायरेक्टर प्रेसिडेंट टोस्ट मास्टर संदीप जी, आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में मेरी तारीफ की, ऐसे मैं कहूंगी। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मजे में है ना? आज का जो विषय है परिवर्तन, परिवर्तन ही जीवन है। हम सबके लिए ये विषय कोई नया नहीं है। परिवर्तन ही जीवन है। कैसे? देखिए, एक सूक्ष्म कण से लेके एक मूर्त रूप तक और फिर धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर जाते जाते फिर से पंच महाभूत तक, परिवर्तन ही तो है। ये हमारे मूर्त रूप के बारे में बात हुई। विचारों में, भावनाओं में, दिल में। बचपन की भावनाएं और विचार अलग, थोड़े जवान होते हैं तब की भावनाएं और विचार अलग, बुजुर्ग होते हैं तब की भावनाएं विचार अलग, जब बुढ़ापा आता है तो हमारी भावनाएं और हमारे विचार अलग। ये सब क्या है? परिवर्तन ही है ना, बदलाव ही है। हर पल परिवर्तन है। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। लेकिन फिर भी परिवर्तन एक ऐसा शब्द है, या बदलाव ऐसा एक शब्द है जिससे दुनिया बहुत डरती है। पता नहीं क्यों। कोई भी नया विषय आया, अब मान लीजिए पैंडेमिक, हमने अपने जीवन में सबने पहली बार अनुभव किया कि ऐसा कुछ होता है कि पैंडेमिक होता है और फिर घर में बैठे रहना है, किसी को छूना नहीं है, किसी के संपर्क में नहीं आना है। ये सब हमने पहली बार देखा। फिर धीरे धीरे आया ये वर्चुअल दुनिया, वर्चुअल वर्ल्ड। परिवर्तन ही था ना, पर हम सब ने उसको रोका, रेजिस्ट किया, अपोज किया। नहीं, हमें नहीं करना है, ये बड़ा ऐसा है, ये बड़ा वैसा है। मैं अपने बारे में भी कहती हूँ कि मैं हमेशा कहती रहती थी, बाप रे मुझे वो कंप्यूटर के सामने बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है, कुछ पर्सनल लगता ही नहीं है मुझे, ये कंप्यूटर अच्छा नहीं लगता। परिवर्तन है, सहना तो पड़ेगा, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। पर फिर भी दुनिया को ये परिवर्तन से बहुत ज्यादा डर लगता है। सच कहूं तो परिवर्तन की तरफ अगर हम एक विश्वास के साथ देखें और उसको अगर हम स्वीकार कर ले, तो परिवर्तन क्या है? जैसे दिन परिवर्तित होकर रात होती है, रात परिवर्तित होकर दिन होता है, वैसे ही सब कुछ है। कभी खुशी कभी गम, ये भी परिवर्तन ही है। आज ये है, कल वो होने वाला है, कल वो है तो फिर आज ये होने वाला है, ये तो परिवर्तन ही है। ये सारा कुछ दुनिया में चलते रहने वाला है और हमेशा चलता आया है। परिवर्तन ये संसार का सिर्फ नियम ही नहीं, ये संसार की आवश्यकता भी है। अगर परिवर्तन नहीं हुआ, अगर हर चीज में बदलाव नहीं हुआ, तो जिंदगी जीने लायक भी नहीं रहेगी। अब आज ही देखिए, आज हमारे ये 5 नए साथियों ने जुड़ के एक बहुत बड़े परिवर्तन को, एक बड़े बदलाव को स्वीकार किया है। आज तक हर रविवार की शाम इनके मन मुताबिक ये जीते आए थे, पर अब ऐसा नहीं होगा। महीने में 2 रविवार की शाम ये लोग टोस्ट मास्टर्स के साथ जुड़े रहेंगे या उसके प्रति अपना कार्य करते रहेंगे। तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने अपने जीवन में एक परिवर्तन को स्वीकार ही किया है ना, और बिल्कुल ये परिवर्तन उनको आगे ही लेके जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं फिर से एक बार सब नए साथियों का और आप सबका स्वागत करती हूँ और आज के अपने इस सभा की ओर आगे अग्रसर होती हूँ। मैं सबसे पहले आज के जो सभा के रोल प्लेयर्स हैं, भूमिका करता है, उनकी सबकी आपको पहचान करवा देती हूँ। सबसे पहले आते हैं समय पालक, टाइमर।
यह एक मैकेनिकल इंजीनियर है। जब मैंने इनको पूछा कि आप इस विषय में, परिवर्तन के विषय में आपके क्या विचार है, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि परिवर्तन ही जीवन है, यह प्रकृति का नियम है। सारे परिवर्तन को हम खुशी से स्वीकार नहीं कर पाते, लेकिन समय के चलते हमको उस बदलाव में हमें ढाल लेना पड़ता है या हम ढल जाते हैं। बहुत अच्छे विचार हैं आपके। टोस्ट मास्टर शैलेश कुमार को जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए, आज के सभा के समय पालक टोस्ट मास्टर शैलेश कुमार। धन्यवाद वैशाली मैम। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज जा रही है क्या? पहुंच रही है? ओके। तो मेरा नाम शैलेश कुमार है। 5 नए सदस्य हमारे बीच जुड़े हैं, तो उनके लिए मैं अपना नाम बता रहा हूँ। तो मैं आज आप लोगों के बीच टाइमर के भूमिका में प्रस्तुत हूँ। मेरा आज का दायित्व है कि तैयार भाषण, टेबल टॉपिक्स, मूल्यांकन का समय नोट करना, और सभा के अंत में मैं आप लोगों के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपने अपने भाषण को समय अवधि के अंतर्गत दिया है या नहीं। हमारे बीच कुछ नए सदस्य जुड़े हैं, उनके लिए मैं इसके कुछ नियम और टाइमिंग के बारे में मैं कुछ विस्तृत रूप से बताऊंगा। इसमें हमारे बीच में 3 तरह के अलग अलग प्रकार के भाषण होते हैं: तैयार भाषण, इवैल्यूएशन, टेबल टॉपिक्स, और भी हैं, बट आज ये 3 है। इसमें तैयार भाषण 5 से 7 मिनट का होता है, जिसमें हमारे इसमें टाइमिंग डिवाइस में 3 तरह के कलर्स होते हैं, जिसमें हरी बत्ती दिखाने पे आप टाइम के अनुसार चल रहे हैं, पीली बत्ती आपको आगाह करने के लिए कि आपका टाइम हो चुका है, और लाल बत्ती आप अपने समय अवधि से देर हो रहे हैं, समय अवधि के अंतर्गत नहीं है। तो प्रीपेड स्पीच 5 से 7 मिनट का होता है। 5 मिनट के बाद हम हरी बत्ती दिखाते हैं, 6 मिनट के बाद पीली बत्ती, और 7 मिनट और उसके बाद लाल बत्ती जलती रहेगी जब तक आप भाषण देते रहेंगे। मूल्यांकन 2 से 3 मिनट का होता है, जिसमें 2 मिनट के बाद हरी बत्ती, 2.5 मिनट के बाद पीली बत्ती और 3 मिनट के बाद लाल बत्ती। सिमिलरली जब तक आप देते रहें, लाल बत्ती जलती रहेगी। टेबल टॉपिक्स 12 से 13 मिनट का होता है। सभी सदस्यों के पास 1 से 2 मिनट का वक्त होता है, उसके बीच हमें अपना कार्य करना है। 1 मिनट के बाद हरी बत्ती, 1.5 मिनट के बाद पीली बत्ती और 2 मिनट के बाद लाल बत्ती, जो कि सभी का एक सिमिलर प्रोसीजर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इसको समझ गए होंगे कि इसके नियम कैसे हैं। तो सभा को आगे ले जाते हुए मैं वर्ड मास्टर व्याकरण विशेषज्ञ टीएम मृदुला शर्मा जी को निमंत्रित। मैं आप मेरी तरफ आइए, दोबारा दीजिए, मैं आमंत्रित करूंगी आगे। ओके ओके ओके। तो मैं अपने आपको वैशाली ठेकार जी, मैं आपको धन्यवाद टोस्ट मास्टर शैलेश कुमार, आपने बहुत अच्छी तरीके से समय के बारे में सबको समझाया है। अगली भूमिका करता है, रोल प्लेयर है शब्द व्याकरण विशेषज्ञ, मतलब वर्ड मास्टर और ग्रामेरियन। टोस्ट मास्टर मृदुला शर्मा एक साइंस की अध्यापिका है। यह मानती है कि परिवर्तन जीवन की गतिशीलता है, और ये नयापन भी देता है जीवन को, और गति ही जीवन है, जबकि जन्म और मृत्यु दोनों स्थिर है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं आज की वर्ड मास्टर ग्रामेरियन टोस्ट मास्टर मृदुला शर्मा। धन्यवाद वैशाली जी, बहुत अच्छा आपने परिचय दिया मेरा। और सबसे पहले मैं सभा में उपस्थित सभी को नमस्कार, और आज जो हमारे नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं उन सबका स्वागत करती हूँ। आज की सभा का विषय, जैसे हम सब देख रहे हैं और सुन रहे हैं, बहुत ही रोचक है, और आज मैं शब्द और व्याकरण विशेषज्ञ की भूमिका निभा रही हूँ। इसमें आज मैं आपको एक शब्द दूंगी और फिर उसका मतलब और उसके विपरीत और पर्यायवाची शब्दों के बारे में भी बताऊंगी, और आपने इस शब्द को कितनी बार और किस प्रकार इसका प्रयोग किया है उसके बारे में एक सूची बनाऊंगी। तो आज का जो शब्द है, मैं आज का शब्द आपको बता रही हूं। आज का शब्द है अग्रसर। अग्रसर, जिसका अर्थ होता है आगे बढ़ना या आगे रहना।
इसके पर्यायवाची शब्द भी हैं, जैसे विकासशील, उदीयमान, उत्थानशील, हरावल और नाशील। इसके विपरीतार्थक शब्द भी हैं, जिसका मतलब होता है पिछड़ा, प्रतिगत, रूढ़िवादी, जड़ता या नीरस। हम जब इनको वाक्यों में इसका प्रयोग करते हैं तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं, जैसे आज हमारा देश तरक्की की राह पर अग्रसर है, या फिर जो प्रयत्नशील रहते हैं वे निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर होते हैं, या फिर एक सच्चा देशभक्त देश के लिए किए गए कार्य में हमेशा अग्रसर रहता है। इस प्रकार हम नए नए ढंग से इसको नए नए वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। और आज की सभा में मैं चाहूंगी कि आप इस वर्ड को, इस शब्द को ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, और मैं ये सब नोट करूंगी और व्याकरण के हिसाब से देखूंगी, अगर कहीं थोड़ी बहुत कहीं पे व्याकरण में त्रुटि नजर आएगी तो उसको भी नोट करके और अपनी पूरी रिपोर्ट लेके जब भी मुझे मुख्य मूल्यांकन सत्र में बुलाया जाएगा मैं हाजिर हो जाऊंगी। धन्यवाद। वैशाली जी, आपकी ओर। धन्यवाद टोस्ट मास्टर मृदुला, बहुत अच्छे से आपने अपनी भूमिका सबको समझाई है। चलिए अब सभा की ओर अग्रसर होते हैं। अब आगे की भूमिका करता है आहा नियंत्रक, मतलब आहा काउंटर, करुणा चौबे जी। यह मानती है कि परिवर्तन से विकास होता है, समय के साथ चलना बहुत जरूरी है क्योंकि यही सफलता का रास्ता है। तो आइए देखती है आज की आगणक करुणा चौबे जी क्या कहती हैं। करुणा जी, आपकी ओर। बहुत बहुत धन्यवाद विशाली जी। आप सभी को मेरा नमस्कार, नए सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत। मैं करुणा चौबे आज आहा काउंटर की भूमिका में आप सबके सामने उपस्थित हूँ। मैं सभी वक्ताओं की ऐसी शब्दों की सूची बनाऊंगी जैसे कि उच्चारण शब्द जैसे कि अनुचित विस्मयबोधक या फिर आवाजें भाषण करते समय उपयोग करते हैं, शब्द जैसे कि अनुचित विस्मयबोधक इत्यादि, जैसे कि और यानी ठीक है, तो मतलब पता है इत्यादि, या फिर आवाजें जैसे कि आहा, अर, म जो कि सुनने वाले को विचलित करते हैं, या फिर पुनरावृत्तित शब्द जैसे कि मैं जैसे कि इत्यादि शब्दों की भी सूची बनाने में मैं कार्यरत रहूंगी। और सभा के अंत में सामान्य मूल्यांकनकर्ता के बुलाने पर मैं अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगी। धन्यवाद आपकी ओर जी। धन्यवाद टोस्ट मास्टर करुणा। अब हम आगे बढ़ते हैं मुख्य मूल्यांकनकर्ता की ओर। आज के मुख्य मूल्यांकनकर्ता मतलब जनरल इवैल्यूएटर है टोस्ट मास्टर अमित लूथरा। इनका यह मानना है कि हम जीवन में परिवर्तन चाहते तो है मगर हमें उससे डर भी लगता है। सही बात है, परिवर्तन हमेशा हमारे सुविधा क्षेत्र के अंत से ही शुरू होता है, इसीलिए शायद वो डर हमें लगता है, पर परिवर्तन हमें हमेशा सफलता ही देता है। तो आइए आज के मुख्य मूल्यांकनकर्ता का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं, टोस्ट मास्टर अमित लूथरा। बहुत बहुत धन्यवाद सभा संचालिका महोदया टोस्ट मास्टर वैशाली ठकार जी। मैं आज की सभा में मुख्य मूल्यांकनकर्ता के रूप में आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मुख्य मूल्यांकनकर्ता के रूप में आज मेरा यह दायित्व रहेगा कि मैं सभा के दौरान होने वाली सभी छोटी बड़ी गतिविधियों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करूं और मूल्यांकन सत्र में बुलाए जाने पर अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करूं कि कहाँ क्या अच्छा था, कहाँ हम और अच्छा कर सकते हैं, कहाँ गुंजाइश है कि हम अपने आप को और बेहतर कर सके। जो भी दायित्व हमारे रोल प्लेयर्स निभा रहे हैं या जो भी हमारा आज का गतिविधियां हैं उनमें हम क्या ज्यादा अच्छे से कर सकते थे, इसके ऊपर मैं अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगा। साधारण शब्दों में अगर बात करें तो मैं आज आपकी शादी का एक फोटोग्राफर, एक ऐसा इंसान जो हमेशा शादी में चुप रहता है, चुपचाप फोटो खींचता रहता है और वीडियो बनाता रहता है और अंत में आता है सारे कच्चे चिट्ठे लेकर कि किसने क्या पहना हुआ था, कौन सी कपड़े अच्छे थे, खाना क्या अच्छा था। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं कि मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, उनके भी फोटो लेके आता है कि क्या क्या तुम खा रहे थे। और इसमें मेरी सहायता के लिए, इस सब में मेरी सहायता के लिए मेरी आज की जो पूरी टीम है, जिसमें 2 मूल्यांकन करता हैं, भाषण मूल्यांकन करता,
उसके अलावा मेरी पूरी टैग टीम है जिसमें समय पालक और आहार नियंत्रक और शब्दकोशी उपस्थित हैं। इनके साथ मैं उपस्थित होऊंगा दोबारा से मूल्यांकन सत्र में, जब आज की सभा संचालिका मुझे दोबारा से आमंत्रण देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वैशाली जी। धन्यवाद जनरल इवैल्यूएटर। आज आपने हमें अपनी भूमिका समझाते हुए थोड़ा सा डरा भी दिया है, क्योंकि हमें भी अब संभल के ही पूरा टाइम यहाँ बैठना पड़ेगा। दोस्तों, जब परिवर्तन का विषय मेरे दिमाग में आया और मैं अपने जीवन के परिवर्तन के बारे में सोचने लगी, तो मुझे सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन अपने जीवन के कुछ थे। जब मेरे बहन और मेरा भाई पैदा हुए, तब मैं परिवर्तन हुआ मेरे अंदर, मैं दीदी बन गई। पर सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन कब था? जब मैं शादी होके इस दूसरे घर में आई। बड़ा परिवर्तन था। बेटी थी, बहू बन गई। मासी थी, चाची बन गई। दीदी थी, भाभी बन गई। और इन शब्दों के साथ न जाने कितना ही परिवर्तन मेरे जीवन में हो गया। हाँ, लेकिन हर परिवर्तन को हम कभी नकारात्मक भाव से नहीं देखते हैं, हम उसकी तरफ हमेशा सकारात्मकता से देखते हैं। तो वो परिवर्तन को स्वीकार करने में भी हमें हमेशा आनंद भी आता है और धीरे धीरे हम उसमें ढल भी जाते हैं। तो वही मेरे साथ भी हुआ। चलिए, अब सभा के दूसरे भाग के तरफ हम बढ़ते हैं, जो है भाषण, जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट स्पीचेस। आज हमारे यहाँ 2 भाषण हैं, 2 भाषणकर्ता है और उनके 2 मूल्यांकन भी होंगे। इसमें सबसे पहला भाषण होने वाला है टोस्ट मास्टर संजीव शर्मा जी का, और उनके जो मूल्यांकन करता है वो है डीटीएम सचिन ठकार। ये एक आर्किटेक्ट हैं और वो हमेशा परिवर्तन के लिए तैयार रहते हैं नहीं, बल्कि वो ये मानते हैं कि बड़े दिनों से कुछ नहीं चल रहा है जिंदगी में, तो कुछ परिवर्तन करो ताकि कुछ हलचल पैदा हो और एक गति आए जीवन को। तो ये परिवर्तन ना भी होता हो तो ये परिवर्तन लाते हैं अपनी जिंदगी में, ताकि इनकी जिंदगी में कुछ हलचल और गति पैदा हो। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आज के मूल्यांकनकर्ता पहले भाषण के डीटीएम सचिन ठकार। बहुत बहुत धन्यवाद सभा संचालिका महोदया वैशाली जी। मेरा जो मूल्यांकन का जो क्राइटेरिया है वो बताने के पहले मैं समय पालक से पूछना चाहता हूँ। समय पालक शैलेश जी, आप समय कैसे दिखाएंगे? आपका वर्चुअल बैकग्राउंड यूज करेंगे या कार्ड यूज करेंगे, क्या करेंगे? बिकॉज आपको स्पॉटलाइट किया जाएगा और आपने अपने रोल के एक्सप्लेनेशन के टाइम कार्ड्स नहीं दिखाए। वर्चुअल बैकग्राउंड है लाइक। अच्छा, तो आपका वर्चुअल बैकग्राउंड रेडी है और आप उसको ग्रीन, येलो, रेड में दिखाएंगे, बराबर? हाँ सर। ओके, थैंक यू। तो मित्रों, मैं हूं आज के पहले भाषण का मूल्यांकन करता। मेरे भाषण करता है टोस्ट मास्टर संजीव शर्मा। इन्होंने अपना पाथ जो है वो चुना था प्रेजेंटेशन मास्टरी, और उसी के तहत ये आगे अग्रसर हो रहे। इनका आज का जो भाषण है वो द्वितीय स्तर का, सेकंड लेवल का पहला प्रकल्प यानी फर्स्ट प्रोजेक्ट है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं अंडरस्टैंडिंग योर कम्युनिकेशन स्टाइल, अपनी संप्रेषण शैली को समझना। और इन्होंने अपने भाषण का जो शीर्षक रखा है वो है वाणी के रंग है अतरंग। अब इसमें इनको करना है, इस प्रकल्प के तहत टोस्ट मास्टर संजीव को अनेकों संप्रेषण शैलियों को समझना होता है और साथ ही साथ अपनी स्वयं की शैली जो है उसे जानना, पहचानना, जो कि उनकी अपनी मुख्य शैली है, एक बात। और दूसरी, इस प्रकल्प का मुख्य उद्देश्य है कि सदस्य को अपनी शैली से उनका श्रोताओं के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ता है, ये देखना, ये परखना इस भाषण के माध्यम से। सदस्य संप्रेषण शैलियों के कुछ पहलू बता सकते हैं या फिर अपनी शैली को प्रस्तुत करने का उनका अपना प्रभाव कैसे होगा वो दिखा सकते हैं। ये भाषण हास्यपूर्ण भी हो सकता है, जानकारी पूर्ण भी हो सकता है, या फिर किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन ये रिपोर्ट नहीं होना चाहिए। तो मैं अपना मूल्यांकन लेकर प्रस्तुत हो जाऊंगा मुख्य मूल्यांकनकर्ता द्वारा आमंत्रित करने पर। तब तक के लिए वैशाली जी आपकी तरफ। धन्यवाद डीटीएम सचिन ठकार।
टोस्ट मास्टर संजीव शर्मा एक इंजीनियर हैं और ये मानते हैं कि समय आपके जीवन का बस यही एक सिक्का है और आप ही कर सकते हैं, आप ही इसे सही इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे खर्च करना है या आप ही खुद सोच सकते हैं। सावधान रहे, नहीं तो आपके लिए कोई और लोग इसे खर्च कर देंगे। तो आइए सुनते हैं टोस्ट मास्टर संजीव शर्मा को। वाणी के रंग है अतरंग। टोस्ट मास्टर संजीव शर्मा। धन्यवाद टोस्ट मास्टर ऑफ द डे विशाली जी। कागा का को धन हरे, कोयल का को दे, मीठे वचन सुनाए के, दिल अपनों कर ले कबीरा, मन अपनों कर ले। वाणी, हम सब इस वाणी से वाकिफ हैं। एक शैली, अगर अगली बार तुमने ये गलती की तो ये ध्यान रखना तुम इस नौकरी पर मौजूद नहीं रह पाओगे, मुझे तुम्हें इस नौकरी से निकालना पड़ेगा। ये भय स्थिति उत्पन्न की इस वाणी में। दूसरी शैली, आपने बहुत अच्छी तरह प्रयास किया, अगर आप छोटी छोटी इन 2-3 गलतियों पे ध्यान रखेंगे तो आपका प्रयास और सफल होगा। ये दूसरी शैली थी सकारात्मक आलोचना। जब आप इस आलोचना को सकारात्मक रूप में किसी को देते हैं तो उसके आपके संबंध और ऊपर उठते हैं और आपका सम्मान भी उसके प्रति बढ़ता है। जब मैं पहली बार अपने पूर्व अध्यक्ष डीटीएम सचिन ठक्कार से मिला तो उन्हें मैं इस तरह से मिला और मैंने कहा, जब भी आप मेरे जीवन में आए तब से मेरा जीवन जगमग हो गया, चारों तरफ तारे खिल जाते हैं जब भी मैं आपकी तरफ देखता हूं और वातावरण आपके ही नाम से गुंजायमान हो जाता है। ये भाषा शैली थी चापलूसी से अग्रसर। इसके जवाब में मेरे मित्र ने जब मुझे जवाब दिया, ये आप मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, और उन्होंने कहा कि जीवन में जब भी कभी आपको मदद चाहिए, या टोस्ट मास्टर के क्षेत्र में या व्यक्तिगत रूप में, हमेशा याद रखना मैं हूं ना। ये सरल स्पष्ट शब्द मेरे जीवन को झंझोड़ के चले गए और मुझे अपने आप में सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि मुझे भय स्थिति पे रखना है या आलोचना करनी है अपनी वाणी के द्वारा, या चापलूसी करनी है, या मुझे स्पष्ट और बिल्कुल सरल स्वभाव से अपनी वाणी को इस्तेमाल करते हुए लोगों से वार्तालाप करनी है। हमारी आवाज और बोलने के लहजे को ध्यान से कोई भी व्यक्ति जो सुनता है वो हमारी भावनाओं को, हमारे आत्मविश्वास को, भाषा पर हमारी पकड़ और हमारी भौगोलिक जड़ों को अच्छी तरह से समझ पाता है और उसी उच्चारण द्वारा हम उससे जुड़ पाते हैं। वाणी ईश्वर का मनुष्य को दिया गया अनुपम भेंटों में से एक उपहार है। यही वाणी है जो हमें आपस में दूसरों से भिन्न बनाती है। वाद विवाद संवाद, इन सभी भावनाओं को आदमी बोलकर ही व्यक्त करता है। एक इंसान लगभग 1.5 से 2 साल के बीच में बोलना सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है और क्या नहीं बोलना है, ये आदमी शायद ताउम्र नहीं सीख पाता। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि जो हमसे अच्छे वक्ता हैं, हम उन वक्ताओं से अपनी वाणी में धीरे धीरे व्यवहार को उचित करते हुए ऊपर बढ़ाएं और दूसरों से सीखते हुए एक अच्छे वक्ता बने। यही हमें ये टोस्ट मास्टर भी सिखाता है। हमें अपनी वाणी शुद्ध मीठी रखनी चाहिए और सभी से मधुर और प्रेम भाव से बोलना चाहिए। मधुर और प्रेम भाव से बोलते हुए आप दूसरों के दिल में इज्जत प्यार उत्पन्न कर सकते हैं और अपने लिए हमेशा सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। ये वाणी ईश्वर का दिया गया वरदान है। अगर हम इसे अच्छी तरह समझ पाए तो अपने व्यक्तिगत जीवन में भी उत्थान कर पाते हैं। अगर हम किसी टीम को लीड करते हैं, अगर हम किसी प्रबंधक के पद पर हैं, उस पद की गरिमा भी तब तक है कि जबकि आपकी वाणी में
स्पष्टता, सच्चता और प्यार और सरल भावना रहती है। ये प्यार भावना ही आपको इससे ऊपर उठने का मौका देती है। इसी शब्दों के साथ जीवन के संग वाणी के रंग हैं अतरंग। यही मेरा आज का भाषण था और मैंने अपनी मनोस्थिति को जब ऊपर उठाया तो इसी वाणी को इस टोस्ट मास्टर के माध्यम से ऊपर उठाने का प्रयत्न किया। ओवर टू यू, टोस्ट मास्टर ऑफ द डे। थैंक यू। वाह वाह वाह, जबरदस्त हुआ आपका भाषण टोस्ट मास्टर संजीव जी, बहुत जबरदस्त। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे भाषण की ओर। दूसरे भाषण, वैशाली जी, एक छोटा सा प्रश्न है। समय पालक की स्क्रीन कुछ कलर बदलते हुए दिखाई नहीं दी थी। हाँ, मैं भी सोच रही थी कि 5 मिनट हुए नहीं क्या पूरे। 5 मिनट से कम था इसलिए नहीं। अच्छा, ओके। हाँ, मैं इसीलिए मैंने कहा बाद में ही टाइम ओके। नहीं, मैं सिर्फ इसलिए था कि कहीं मेरे सामने भी ब्लैंक स्क्रीन रहेगी तो मैं भी ब्लैंक हो जाऊंगा। नहीं, मुझे भी ये ब्लैंक ही दिखी, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने जो टाइम नोट किया है, मतलब ये शायद एनीवे अब ओके, चलो ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। भाषण करता है टोस्ट मास्टर संदीप मल्होत्रा और उनके भाषण का मूल्यांकन करने वाले हैं टोस्ट मास्टर संतोष नायर। ये आज बड़ा अजीब संजोग है हमारे क्लब में, आज यहाँ पे 3 संतोष मौजूद हैं और 2 तो संतोष नायर ही मौजूद है। ऐसा बड़ी बहुत कम बार देखने को मिलता है। तो अभी ये जो संतोष नायर है, ये नए नहीं, ये पुराने वाले संतोष नायर है जो आज मूल्यांकन करने वाले हैं। ये बीईसी में कार्यरत है और इनको जब मैंने परिवर्तन के बारे में पूछा तो इन्होंने बोला कि परिवर्तन अपने अंदर और आसपास का बदलाव है और यही जीवन है। हम इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है जो निरंतर उद्विकासी मतलब बदलता रहता है। हमें हमेशा इन बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए और इतना ही नहीं, हमें यह बदलाव अपने आने वाली पीढ़ी को समझा के भी बताना चाहिए ताकि वो भी इसके लिए तैयार हो। बहुत अच्छे विचार है टोस्ट मास्टर संतोष नायर आपके। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए टोस्ट मास्टर संतोष नायर, मूल्यांकन करता दूसरे भाषण के लिए। सभा संचालिका को तहे दिल से धन्यवाद, जिन्होंने आज इस सभा में मेरे बखूबी से वर्णन किया है। टोस्ट मास्टर संदीप मल्होत्रा आज यहाँ पर अपने पाथवेज डायनामिक लीडरशिप का 3रा स्तर की पहली परियोजना पर भाषण दे रहे। इस भाषण का उद्देश्य है कि सदस्य नेगोशिएट द बेस्ट आउटकम, बातचीत की कौशल्यता और उनकी अनुकूल रणनीति पर अपनी विचारधारा प्रकट करें। यह भाषण उनके अपने निजी जीवन या अनुभव से जुड़ी हो सकती है। इस भाषण का समय 5 से 7 मिनट है। उनके भाषण का मूल्यांकन मैं इन चीजों के आधार पर करूंगा: शब्दों का उपयोग और स्पष्टता, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड क्लैरिटी, स्वर की विविधता, वॉइस मॉड्यूलेशन, आंखों से संपर्क, जो यहाँ पर मुश्किल है मुझे, आई कॉन्टैक्ट क्योंकि ऑनलाइन मीटिंग है, सदस्यों की जागरूकता, ऑडियंस अवेयरनेस, रुचि, इंटरेस्ट और उनके आत्मविश्वास पर ध्यान दूंगा। टोस्ट मास्टर संदीप मल्होत्रा इस टोस्ट मास्टर जर्नी में सदैव अग्रसर है और अपने लक्ष्य प्राप्त करते जा रहे हैं। इसका तहे दिल से मैं अभिनंदन देता हूं। आज पहली बार टोस्ट मास्टर संदीप मल्होत्रा को हिंदी भाषण में सुनूंगा और मुझे भी थोड़ी उत्सुकता है। मैं उन्हें पहले से बधाई देना चाहता हूं। शुभ संचालिका, मंच आपका हो। धन्यवाद। धन्यवाद टोस्ट मास्टर संतोष, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है और आपकी हिंदी सुन के हम सभी को जरूर संतोष हुआ है। क्यों हुआ है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे भाषण की ओर। दूसरे भाषणकर्ता जो है टोस्ट मास्टर संदीप मल्होत्रा, इनको आप सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हमारे क्लब के अध्यक्ष हैं, एरिया 18 के डायरेक्टर हैं और ये मानते हैं कि स्पेंसर जॉनसन की पुस्तक हु मूव्ड माय चीज इनकी प्रेरणा स्रोत है। जीवन में परिवर्तन ही स्थायी है और निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए
परिवर्तन को स्वीकार करना हमारा अकेला विकल्प है। आज के उनके भाषण का शीर्षक है कुछ खोना कुछ पाना। टोस्ट मास्टर संदीप मल्होत्रा, कुछ खोना कुछ पाना, आपकी ओर। कुछ खोना कुछ पाना चलता रहता है। दोस्तों, कुछ खोना कुछ पाना चलता रहता है, सांसों का अफसाना चलता रहता है। सभा संचालिका महोदया और प्रिय टोस्ट मास्टर्स मित्रों, जगजीत सिंह की एल्बम इंतहा की ये 2 पंक्तियां जीवन में हर पल, हर कदम, हर मोड़ पर चलते रहने वाले निगोशिएशंस की सार्थक मिसाल है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर कदम पर हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ निगोशिएट करते रहते हैं। और जब प्रश्न कुछ खोने या कुछ पाने का हो तो हम अधिक से अधिक पाना और कम से कम खोना चाहते हैं, हाँ या ना? हाँ, तो सुनिए, निगोशिएशन से संबंधित कुछ किस्से, कुछ कहानियां। बात है नवंबर 1995 की। हमारी शादी को 2-3 दिन ही हुए थे। रविवार का दिन था। भैया ने मटन मसाला बनाया था। उसकी सुगंध से मेरी भूख चरम सीमा पर थी। तभी ऋतु, मेरी पत्नी ने बॉम्ब विस्फोट किया। मैंने तो नॉनवेज खाना छोड़ दिया है। वेजिटेरियन पत्नी पूरा जीवन? यह सोचकर कोविड-19 के ग्लोबल प्रीमियर से 25 वर्ष पूर्व उसका ट्रेलर मेरे सामने आ गया। सुगंध बंद, सांस लेने में परेशानी, सर चकराने लगा। हे भगवान, कैसे कटेगा यह जीवन? तभी मेरे अंदर का निगोशिएटर जाग उठा। मैंने अपनी पत्नी को एक ऑफर दिया, अगर तुम नॉनवेज खाना शुरू कर दो तो मैं सिगरेट पीना छोड़ दूंगा। ऋतु ने यह ऑफर झट से स्वीकार कर लिया। डील पक्की, विन विन। यहां हम दोनों ने निगोशिएशन की समझौता रूपी शैली का प्रदर्शन किया। हेनरी बॉयल के शब्दों में कहूं तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिप यू मे टेक इन लाइफ इज मीटिंग पीपल हाफ वे। कुछ खोना कुछ पाना। हम दोनों जीवन की इस ट्रिप पर अग्रसर हो गए। मटन मसाला आनंद के साथ खाया और मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया, पूरे 2 दिन के लिए। तीसरे दिन मुझसे रहा नहीं गया और विन विन बन गया विन लूज। रुकमणी रुकमणी, शादी के बाद क्या क्या हुआ, कौन हारा कौन जीता? आपको क्या लगता है, मैं जीत गया, ऋतु हार गई? उस समय हम दोनों को ऐसा ही लगा था। पर स्थिति का विश्लेषण करें तो समझ में आता है कि वास्तविकता में हार मेरी हुई। मैंने अपनी पत्नी का विश्वास हारा, अपना स्वास्थ्य हारा, अपना आत्मसम्मान हारा। मित्रों, निगोशिएशंस में कभी कभी हार में जीत और जीत कर हार हो जाती है, जैसा अभी हुआ। और आवश्यक नहीं है कि हर बार निगोशिएशंस किसी निष्कर्ष तक पहुंचे। बहुत सी स्थितियां ऐसी भी आती हैं जब निगोशिएशंस को विराम देना ही अच्छा है, कुछ पल के लिए अथवा अनिश्चित काल के लिए। एक और घर का किस्सा सुनाता हूं। 2015 की बात है। मेरा बेटा श्रेयस 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर उच्च शिक्षा के लिए जाने वाला था। परीक्षा से 4-5 महीने पहले निगोशिएशंस चल रहे थे, जाना कहाँ है। श्रेयस यूके जाना चाहता था और मैं उसे भारत भेजना चाहता था पैसे बचाने के लिए। ऋतु उसे अपनी बहन के पास कनाडा भेजना चाहती थी और हमारी पुत्री यशिका चाहती थी कि श्रेयस यहीं रहे मस्कट में। भाई से अत्यधिक प्रेम, खोना नहीं चाहती थी उसे। सभी के निज स्वार्थ, ऐसे में किसी समझौते की कोई संभावना नहीं थी। श्रेयस ने अमिताभ बच्चन का स्टाइल अपनाया, कह दिया ना, बस कह दिया, नेगोशिएशन समाप्त। श्रेयस अपने लक्ष्य के बारे में स्पष्ट था और ठीक ही था। आज यूके से अपनी शिक्षा पूर्ण कर एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत है। मित्रों, एक सफल नेगोशिएटर बनने के लिए निगोशिएशंस की रणनीति तैयार करना अत्यंत आवश्यक होता है।
अब्राहम लिंकन ने कहा था, यदि आप मुझे एक पेड़ काटने के लिए 6 घंटे देते हैं तो मैं पहले 4 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में उपयोग करूंगा। सफलता के लिए तैयारी अत्यंत आवश्यक है और आवश्यक है इन 6 बातों का ध्यान रखना। सबसे पहले आरंभिक कुछ पल में सकारात्मक माहौल बनाएं, निष्पक्ष दिखें, जी हो या ना हो पर दिखें जरूर। आंख, कान, दिमाग सब खुला रखें। जहां आवश्यक हो दूसरे पक्ष की प्रशंसा करें। सभी विकल्पों की उनके गुणों, उनकी योग्यता के आधार पर रैंकिंग करें। दूसरे पक्ष के दृष्टिकोण को ध्यान में रखें पर अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। और छठी सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी बेताबी पर नियंत्रण रखें। दूसरे पक्ष को पता ना लगने दें कि आपके लिए वो डील कितनी महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही का किस्सा है, एक महिला के साथ मेरी अलमोज वाले घर को किराए पर देने की बात चल रही थी। महिला ने पहली मीटिंग में ही यह स्पष्ट कर दिया कि उनके परिवार ने बहुत सारे घर देखे हैं लेकिन उन्हें और कुछ पसंद नहीं आया। वैसे मेरे पास भी कोई विकल्प नहीं था, पर उनकी बेताबी ने यह साफ कर दिया कि मुझे किराया कम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस मंदी के दौर में बाजार भाव से 100 रियाल अधिक पर घर किराए पर चढ़ाया मैंने। मित्रों, अंग्रेजी में कहावत है, यू गेट व्हाट यू डिजर्व नॉट व्हाट यू डिजायर। क्या आप सहमत हैं इससे? मैं नहीं हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप निगोशिएशंस की कला में महारत पा लें तो यू कैन एंड यू विल गेट व्हाट यू डिजायर। सभा संचालिका महोदय, आपकी ओर। वाह वाह वाह, क्या जबरदस्त भाषण हुआ है टोस्ट मास्टर संदीप आपका। मास्टर निगोशिएटर कहूंगी मैं आपको आज के बाद। और आपने हमें सबको एक सोचने में मजबूर कर दिया है। हम सब लोग इस दिशा में जरूर सोचेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत अच्छा भाषण रहा आपका। आज हमारे दोनों भाषण इस सत्र के समाप्त होते हैं। मैं टाइम कीपर से निवेदन करती हूँ कि दोनों भाषण का कितना कितना समय था, पहले और दूसरे भाषणकर्ता का, जरा हमें सबको बताएं प्लीज। समय पालक जी। हाँ, पहले भाषणकर्ता टीएम संजीव शर्मा सर का 4 मिनट 50 सेकेंड। अच्छा। और दूसरे टीएम संदीप मल्होत्रा सर का 6 मिनट 50 सेकेंड। ठीक है, तो दोनों भाषणकर्ता, दूसरे पहले भाषणकर्ता क्वालिफाइड है डीटीएम सचिन? ये 4.5 तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जूम मास्टर से कि फुल स्क्रीन पर है। या नए सदस्यों के लिए जानकारी के लिए, आप दो में से एक किसी को जिसका आपको भाषण अच्छा लगा वह क्लिक कीजिए। और आप लोग अपना पोलिंग कंप्लीट करते हैं तब तक हम आगे बढ़ते हैं, समय ज्यादा बर्बाद ना करते हुए। अभी अगला सत्र जो हमारा है वो आशु भाषण सत्र है, टेबल टॉपिक्स जिसको कहा जाता है इंग्लिश में। उसके तरफ बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता रही थी कि मैंने अपने जीवन में कौन से बदलाव, जैसे मैंने कहा कि शादी के बाद मुझे ऐसा बड़ा परिवर्तन अपने जीवन में लगा, वैसे सबसे बड़ा परिवर्तन मेरे जीवन में हुआ जब मेरा बेटे का जन्म हुआ। और मुझे नहीं लगता कि उस भावना में दोबारा कोई परिवर्तन अभी तक मैं ला पाई हूँ। मेरे से सब यहाँ पे सारी माएं मेरे साथ सहमत होगी कि जब हम एक बार माँ बन जाते हैं, उस एक भावना वो ऐसी है जिसमें हम पूरी जिंदगी कोई परिवर्तन नहीं ला सकते, कभी भी नहीं। पर वो जब परिवर्तन हमारा होता है, जब हमारा प्रमोशन होता है, मैं कहूंगी वो सबसे अच्छा परिवर्तन हमारे जीवन का, बहुत खूबसूरत सा परिवर्तन हम सबके जीवन का होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आशु भाषण सत्र की ओर। टोस्ट मास्टर संदीप देशमुख इस आशु भाषण सत्र का आज संचालन करने वाले हैं। ये मानते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है बदलाव के अलावा। सृष्टि में दिन रात, गर्मी सर्दी सब कुछ अस्थायी है। जीवन का यह सफर
रोमांचक है और यह बदलाव ही जीवन में मार्गदर्शक है। बहुत अच्छे विचार हैं संदीप जी आपके। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए टोस्ट मास्टर संदीप देशमुख आशु भाषण सत्र के लिए। धन्यवाद विशाला जी, बहुत अच्छे से मेरा आपने इंट्रोडक्शन कर दिया, इसलिए नमस्कार मित्रों। आज के आशु भाषण सत्र में मैं आप सभी सभासदों का और जो हमारे साथ नए सभासद जो जुड़े हैं उनका खास और हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के आशु भाषण सत्र में मैं परिवर्तन इसी शब्द पर, इसी विषय के ऊपर कुछ सदस्यों के साथ और उनको बुलाकर उनसे उनके विचार जानना चाहूंगा। जब मैं पूछूंगा उसके बाद में मैं चाहता हूं कि वो 2 मिनट के अंदर अपने विचार प्रस्तुत करें। तो पहला टॉपिक मैं बताना चाहता हूं, क्या जीवन में परिवर्तन आवश्यक है? अगर हाँ तो क्यों? अगर आपका जवाब ना है तो क्यों? मैं दोबारा दोहराता हूं आज का टॉपिक, पहला टॉपिक। संदीप जी, आप किसी को बुलाकर फिर दूसरी बार बताइए, दोनों एक साथ मत बताइए जी। जरूर जरूर। तो आज का टॉपिक के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं टोस्ट मास्टर राजेश खन्ना जी को, वो अपने विचार इस बारे में साझा करें। संदीप जी, एक बार विषय फिर से दोहराएंगे क्या? जरूर जरूर। मेरा पहला टॉपिक है, क्या जीवन में परिवर्तन आवश्यक है? अगर आपका जवाब हाँ है तो क्यों? अगर आपका जवाब ना है तो क्यों? आपके विचार साझा करें हमारे समक्ष। जी, तो जैसा कि आपने एक अच्छा विषय चुना कि क्या जीवन में परिवर्तन आवश्यक है, तो चलिए एक उदाहरण देखते हैं कि हम लोग अगर सुबह उठे हैं, उसके बाद सुबह ही चल रही है और कुछ नहीं बदल रहा है, सूरज है, सूरज अपने जगह पर है, ना आगे बढ़ रहा है ना समय ढल रहा है, क्या स्थिति अच्छी लगेगी? जीवन नीरस सा हो जाएगा। अगर हमारे घर में या परिवार में या कहीं कार्यालय पर अगर एक ही जैसा माहौल बना रहे तो क्या काफी दिनों तक हम उस खुशी को या उसके तनाव को काफी दिनों तक क्या एंजॉय कर पाएंगे या उसके साथ झेल पाएंगे? शायद नहीं। तो इन सब को देखते हुए मेरा जवाब पूरी तरीके से स्पष्ट ही है कि जीवन में परिवर्तन बहुत ही आवश्यक है, बिकॉज जीवन के हर रंग का अनुभव लेने के लिए, हर रंग का आनंद लेने के लिए उन रंगों का बदलते रहना और अलग अलग तरीके से हमारे सामने आना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि मैंने अपने जीवन में जो परिवर्तन देखे हैं, परिवर्तनों की वजह से मैं अपने एक शहर से छोड़ करके दूसरे शहर और ये शायद मैं 5वें शहर में हूं, तो मेरे को इसमें ही मजा आता है। तो संदीप जी, परिवर्तन जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। आपकी ओर। संदीप जी, आपने वीडियो ऑफ कर दिया। वीडियो भी और ऑडियो भी दोनों ऑफ कर दिया। वीडियो भी ऑफ कर दिया है। राजेश खन्ना जी, आपके विचार बहुत ही अच्छे हैं। परिवर्तन को आपने अनिवार्य समझकर अपने आप को उसी में ढाया है, वो बहुत अच्छी
बात है। आपका धन्यवाद करता हूँ, आप अच्छे विचार हमारे समक्ष रखे, इसलिए मैं अगला टॉपिक थोड़ा सा हटके लेकिन परिवर्तन के बारे में ही पूछना चाहूंगा। क्या जीवन में परिवर्तन आवश्यक है? तो आपने उस परिवर्तन, अपना खुद का कोई अनुभव हमें साझा कर सकते हैं क्या? अगर जीवन में परिवर्तन आवश्यक है और आपने परिवर्तन कोई भी किया है तो उसका अनुभव आप साझा कर सकते हैं क्या? इस टॉपिक के बारे में मैं पूछना चाहता हूं अमित लुथरा साहब को। अमित लुथरा जी। संदीप जी, आप टोस्ट मास्टर्स जो पुराने हैं उनकी जगह अगर हमारे नए सदस्यों को अवसर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और एक अतिथि भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, टोस्ट मास्टर वंदना हाँ, है उन्हीं आज को हमारे साथ। मैं पूछने वाला हूँ, अगला सवाल उन्हीं के लिए मेरे दिमाग में है। क्योंकि अमित जी तो जनरल इवैल्यूएटर का रोल कर रहे हैं, तो वो तो ओके बोलेंगे। ओके, आप जो तो कुछ रोल नहीं कर रहे हैं बुलाएं। इन दैट केस मैं पूछना चाहूंगा संजय रामवानी जी को, जो हमारे नए सदस्य है। मैं प्रश्न दोबारा दोहराता हूं जी। अगर कि जीवन में परिवर्तन जरूरी है और इसका अनुभव आपने किया है तो आपका कोई भी अनुभव हमें साझा करिए। धन्यवाद संदीप देशमुख टोस्ट मास्टर जी। मेरे हिसाब से जो परिवर्तन है वो हर किसी के जीवन में आवश्यक है, और जो भी व्यक्ति वो परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाता वो शायद अपने जीवन में नई ऊर्जा को प्राप्त नहीं कर पाता, और अवश्य ही वो अग्रसर जीवन में नहीं रह पाता। तो मेरा जीवन का जो अनुभव है वो भी मैं इसके साथ आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगा। परिवर्तन मेरा जो निजी अनुभव है, मैं कुछ साल पहले की बात है, जब भी मैंने कॉलेज में दाखिला लेने के पहले की बात है। मैं जब भी मेरे 12वीं कक्षा को पूर्ण करके मैं जब भी इंजीनियरिंग की तरफ आगे बढ़ा, तभी मेरे जीवन में कोई ये लक्ष्य नहीं था, और तभी मैंने कुछ बिना किसी सोचे समझे एक लाइन को मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसको मैंने ले लिया। लेकिन जब भी मुझे लगा कि इसमें परिवर्तन, मैं अगर इसको ये लाइन मेरे लायक नहीं है, और मैं दूसरी जो लाइन मेरे जो जिसमें मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, अगर मैं उसकी तरफ मैं अपना लक्ष्य रखता हूँ तो मैं आगे कुछ कर सकता हूँ। तो मैं उसी समय मैंने संकल्प लेके जो उस समय का जो हमारा ट्रेंड चल रहा था सिविल इंजीनियरिंग का, उसको मैंने चूज किया, सिलेक्ट किया, और वो परिवर्तन को मैंने उस समय मेरे जीवन में लेके आया। और मैं जब भी मैं उसको लेके आया तभी आज मैं जहां पर भी हूं मैं उस परिवर्तन की वजह से हूं। सो मेरे हिसाब से परिवर्तन जीवन में बहुत ही आवश्यक है। संदीप जी, आपकी ओर। बहुत अच्छे से आपने आपके विचार और आपका अनुभव हमें साझा किया। हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और आपका ये कॉलेज का और जो भी फील्ड आपने सिलेक्ट किया उसके बारे का अनुभव हमारे साथ साझा किया। ये बहुत अच्छे है और शायद आप पहली बार हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा और हम आपका हमेशा के लिए स्वागत करते हैं। हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए और बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात। धन्यवाद। धन्यवाद संजय रामवानी जी।
अब मैं अगला टॉपिक लेना चाह रहा हूं, अपना देश और परिवार छोड़कर दूसरे देश में आना ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। इस बारे में अपने विचार साझा करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं संजय नायर जी को, जो नए सदस्य है। अगर आप अच्छे से आपके विचार बता सकते तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। संजय नायर जी जो नए सदस्य हैं। मेरे ख्याल से उनका नाम संतोष नायर, संतोष नायर जी। संतोष नायर जी सर, धन्यवाद सर जी। दोबारा और एक बार आप मुझे बताएंगे सर जी टॉपिक? हाँ जरूर। अपना देश और परिवार छोड़कर हम दूसरे देश में आते हैं, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन अपने जीवन में लाते हैं। तो इस बारे में आपका विचार आप साझा करें। जी सर, अभी ये टॉपिक आपने दिया है परिवर्तन, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। और जो हम लोग का देश छोड़ के आ रहे, तो इसमें सबको थोड़ा बहुत दुख होता है कि भाई हम हमारे परिवार को पीछे छोड़ के ये भी मान सकते हैं कि हम एक परिवार के साथ जुड़ रहे हैं। तो हमें दोनों साइड सोच के हम आगे बढ़ना है। अभी आपने जो मेरा विचार व्यक्त करने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। और मेरे हिसाब जो यार है यही है कि हमें दोनों साइड सोच के परिवार के बारे में भी सोचना चाहिए, और हमें जो नया देश है वहाँ पे भी हमको थोड़ा सपोर्ट देके उनके साथ भी चलने का एक मौका दिया है, हमको मौका मिला है। ये ऊपर वाले को भी उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमको अग्रसर होके यहाँ तक आने का एक जो पाथ दिया है। और परिवर्तन तो जीवन का नियम है, उसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता है। जन्म छोटे थे, धीरे धीरे बड़े हुए, पढ़ाई स्टार्ट हुआ, हमारा पढ़ाई खत्म होने के बाद हम जो मैरिज शादी हुई, बच्चे हुए, आगे और भी परिवर्तन होगा, बुढ़ापा भी आएगा। तो सबके लिए हमें एक तैयारी रखना, आगे बढ़ना चाहिए। ये मेरे विचार है सर। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद संतोष जी, बहुत अच्छे विचार है और बहुत अच्छा है अपना देश छोड़ के एक परिवार से दूर होके लेकिन दूसरा परिवार को अडॉप्ट करना, ये भी बहुत बड़ी चीज है, बड़ा परिवर्तन है। और आपके विचार हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये सत्र अच्छा लगा हो और आगे भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते रहे। अभी मैं अगला सवाल और अगला टॉपिक करना हो चुका है इसका खत्म। शायद हो चुका है। हाँ, और एक टॉपिक ले सकता हूँ। समय से हम लोग लगभग 2 मिनट लेट है। अच्छा तलेश जी, एक टॉपिक और ले लेते हैं, कोई बात नहीं, 2 मिनट लेट है तो कोई बात नहीं, एक टॉपिक और ले लेते हैं। संदीप जी ने बहुत तैयारी की हुई है आज। ओके सर, ओके। मेरा अगला टॉपिक ये है कि क्या टोस्ट मास्टर क्लब हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाने में मदद कर सकता है या कर रहा है? अगर हाँ तो किस तरह हमारे मदद कर रहा है? इस टॉपिक के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं वंदना जी को। हाँ, क्या मैं देख पा रही? हाँ, मैं दोहराऊं वापस। हाँ, क्या टोस्ट मास्टर्स
क्लब हमें अपने जीवन में परिवर्तन के लिए मदद कर सकता है या कर रहा है? अगर हाँ तो किस तरह कर रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर यह विषय है। मैं पिछले वर्ष ही टोस्ट मास्टर से जुड़ी हूँ और जुड़ने के बाद जो मुझे सीखने को मिला, अपने आप में जो परिवर्तन मुझ में नजर आई, मैं तहे दिल से आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल को। बहुत पहले से मैं सुन रही थी टोस्ट मास्टर्स के बारे में, मगर कभी भी हिम्मत नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगता था कि सब जगह इंग्लिश में ही बोला जाता है। और गुवाहाटी में, मैं गुवाहाटी से बोल रही हूँ, गुवाहाटी असम फ्रॉम इंडिया। और जब गुवाहाटी में जगह जगह टोस्ट मास्टर्स की सभाएं होती थी, तो उसमें मुझे लगता था कि सब यहाँ जानते हैं और मेरे अंग्रेजी बोलने में कहीं थोड़ी सी भी गलत होगा तो मेरे लिए हंसी की बात होगी, इसलिए मैंने कभी भी वहां जाने का प्रयत्न ही नहीं किया। फिर जब ये कोविड के बाद जब ऑनलाइन में हमें देखने को मिला, तो हिंदी सभा कहीं प्रारंभ हो रही थी और दिल्ली हिंदी टोस्ट मास्टर्स क्लब ऑफ दिल्ली, मैं उसमें उस दिन जुड़ी और जुड़ने के साथ ही उसमें सदस्यता ग्रहण की। मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे लग रहा है कि मुझ में बहुत ही आत्मविश्वास और बोलने की कला में बहुत ही बदलाव नजर आया, बहुत ही बेहतर मैं कह सकती हूँ। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम हमेशा बोलते हैं, मगर फिर भी अच्छी हिंदी नहीं बोलते। खासकर हम असम में, इंडिया में जो असम हमारा राज्य है, यहाँ पे मेरा हिंदी तो हमेशा जाएगा आएगा ही रहता था। जब से मैं हिंदी टोस्ट मास्टर्स क्लब ऑफ दिल्ली से जुड़ी हूँ, मेरे हिंदी में इतना परिवर्तन आया कि मुझे खुद को महसूस होता है कि मैं कहाँ थी और कहाँ हूँ अब। और इसके साथ साथ मैंने अंग्रेजी क्लबों में भी, जैसे मैं न्यू टाउन टोस्ट मास्टर्स क्लब में प्रेसिडेंट हूँ और 2 और क्लब में विन और कोलकाता बाइलिंगुअल टोस्ट मास्टर्स क्लब में वीपी एजुकेशन हूँ। तो मुझे केवल सीखने या अपने भाषा को अच्छा बनाने का ही नहीं, जो इसमें जो हमें मित्र मिले हैं वह भी काबिले तारीफ, और मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि टोस्ट मास्टर्स में हमें सीखने के साथ साथ मित्र भी मिले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंच आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छे से आपने समझाया। और शैलेश जी, मुझे लगता है कि हम देर हो रही है, आप आपके आगे का सत्र के बारे में और टाइमिंग के बारे में बताइए। मैं आपको शैलेश जी से चारों भाषणकर्ताओं का समय के बारे में। शैलेश जी। हाँ सर। हाँ, आपको बताना समय के बारे में चारों का। ओके। टीएम राजेश खन्ना जी का टाइम अवधि था 1 मिनट 42 सेकेंड। संजय रामवानी जी का 2 मिनट 9 सेकेंड। संतोष नायर जी का 1 मिनट 41 सेकेंड और वंदना जी का 2 मिनट 20 सेकेंड। तो चारों क्वालिफाई हो गए हैं। तो 1 मिनट में पोल लॉन्च कर देता हूँ। 1 मिनट दीजिए मुझे। ये फिर से बताना है? नहीं, हो गया। ओके। पोलिंग चल रहा है। संदीप जी, आप वापस सभा संचालिका महोदया को सौंप दीजिए। आप म्यूट पे। धन्यवाद। अगला सत्र के लिए हम वापस वैशाली जी के पास सत्र चलाने के लिए। धन्यवाद टोस्ट मास्टर संदीप देशमुख, बहुत अच्छा प्रयास रहा आपका आशु भाषण सत्र को संचालन करने का। धन्यवाद। हम सब लोग जब परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं तो सब लोग बड़े पॉजिटिव, मतलब सकारात्मक परिवर्तन की ही बात करते हैं, लेकिन क्या सारे परिवर्तन जीवन में सकारात्मक ही होते हैं? क्या जीवन में कभी नकारात्मक बोलूंगी या फिर तकलीफ देने वाला परिवर्तन नहीं आता है?
आता है वो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। जब मैं अपनी उम्र की 21 साल में थी और मेरा बेटा बस 9 महीने का था, 6 महीने का ही था, 9 भी नहीं, 6 महीने का ही था, तब मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पहला अटैक आया था। और वो इतना बुरा था कि मैं 6 महीने तक बिस्तर से पूरी तरह बिस्तर पे लेटी हुई थी। मेरे हाथों की, दोनों हाथों की मूवमेंट्स बिल्कुल रुक गई थी। मैं अपने आप एक चादर तक अपने ऊपर ओढ़ नहीं सकती थी, ऐसी मेरी हालत थी। जब मेरा बच्चा रोता तो मेरे आंख में आंसू आते और मुझे कहना पड़ता, अरे ये रो रहा है, कोई इसे उठा लो प्लीज। मैंने अपने बेटे को 6 महीने के बाद में कभी भी गोद में नहीं उठाया। ये परिवर्तन मुझे स्वीकार करना पड़ा। उसके बाद में मेरे बाएं हाथ में डिफॉर्मिटी आई, हाथ मेरा टेढ़ा, बाएं हाथ अभी भी मेरा टेढ़ा है। कई सारी चीजों में मुझे रिस्ट्रिक्शंस है, खाने पीने के रिस्ट्रिक्शंस है, दवाई का साइड इफेक्ट है। मैं बात करते करते शब्द को बिल्कुल भूल जाती हूँ, मुझे कितनी भी कोशिश कर लूं वो शब्द दोबारा याद नहीं आता है। ऐसे कई सारे परिवर्तनों को मुझे स्वीकार करना पड़ा। क्या वो सारे सकारात्मक परिवर्तन थे? बिल्कुल नहीं, वो बड़ी तकलीफदेह परिवर्तन थे जो एक इंसान को अपने जीवन में स्वीकार करने पड़ते हैं। पर फिर भी उस परिवर्तन से उठ के अपने जिंदगी में आगे बढ़ना, यही जिंदगी का नाम है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके जीवन में भी ऐसे कुछ परिवर्तन आए होंगे। कभी ना कभी वो मौके आए होंगे जो आपको स्वीकार नहीं होगा। आप नहीं चाहते कि आपके साथ ये हो, लेकिन फिर भी आपको स्वीकार करना पड़ा होगा। और मुझे ये भी विश्वास है कि आप सब ने उन परिवर्तनों को सकारात्मकता से स्वीकार करके अपने जिंदगी में जो बदलाव लाए हैं, आज उसी का नतीजा है कि आप सब लोग एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक प्लेटफॉर्म टोस्टमास्टर्स इंटरनेशनल के हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सत्र है हमारा टॉल टेल्स। अब ये टॉल टेल्स जो है ना, ये ऐसा अलग ही सत्र है। मतलब ये सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो मनगढ़ंत कहानियां, ऐसा इसका मतलब निकलता है। और इस सत्र को संचालित करने के लिए आ रहे हैं टोस्ट मास्टर राजेश खन्ना जी। ये कहते हैं, समय का चक्र निरंतर चलता रहता है, जो स्वयं में लगातार होने वाले परिवर्तन को कालांतर में उजागर करता है। जो भी इस परिवर्तन को पहचान कर अपने परिवर्तन के अनुरूप ढाल लेता है, वो हमेशा सफल और सहज रहता है। बहुत सही आपने कहा है टोस्ट मास्टर राजेश खन्ना। अगले सत्र के लिए आपकी ओर। धन्यवाद सभा संचालिका महोदया। तो ये सभा अग्रसर होते होते मुझ तक भी आ गई। और देखिए इस बार एजेंडा में भी क्या परिवर्तन किया है कि ये एक नया टॉपिक जोड़ा गया, टॉल टेल्स। ये शायद हम लोग के एजेंडा में पहली बार हो रहा है। ठीक है, तो ये टॉल टेल्स जैसा कि मुझे बताया गया है मेरे सीनियर्स और मेंटर्स के द्वारा कि ये मैं अकेले ही नहीं चलाऊंगा। ये सत्र में मुझसे आप सबकी भी सहायता की जरूरत पड़ेगी और उस सहायता के लिए मैं आप में से किसी को आमंत्रित करूंगा। तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनिए और उस कहानी के ताने बाने को थोड़ा सा और आगे ले जाने की कोशिश करिए अपनी कल्पना के द्वारा। और एक चीज ध्यान रहे, क्योंकि ये गप्पों वाली बड़ी बड़ी बातों वाली कहानी है, तो कृपया उस बड़ी बात को, गप को पहचान लीजिएगा और उस गप को थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा ताकि इसका रोमांच बरकरार रहे। तो मैं कहानी का प्रारंभ करता हूं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले प्रतापगढ़ के पास लालगंज नाम का एक गांव था। करीब 500-600 लोग उस गांव में रहते थे। गांव का मुखिया ठाकुर बलदेव के कुशल नेतृत्व में सभी लोग काफी सुखी थे। चाहे वो खेती करने वाला हरिया हो, लालू लुहार हो या फिर रघु लकड़हारा। तो सर्दी में एक दिन गांव में एकाएक भूचाल सा आ गया। लोगों ने देखा कि दूर से कई घुड़सवार चले आ रहे हैं। जब वो नजदीक आए तो देखा सबके हाथ में बंदूकें भी थी और आनन फानन में वो सारे डाकू
अनाज या जो कुछ भी दिखा उन सबको वो लूट के ले गए। अब ठाकुर जी कोई पुराने दरोगा तो थे नहीं कि किसी जय और वीरू को पकड़ लाते, वो बेचारे लाचार हो गए, उसे उधेड़पुर में रहने लगे कि क्या करा जाए। गांव वाले भी उनके साथ दुखी थे। तो ऐसे ही एक दिन दुखी मन से रघु लकड़हारा गांव से अपने जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहा था। जंगल में पहुंचते ही डाकू को सरदार ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि सर्दी बहुत है, तुम लकड़ी काट के यहां से नहीं ले जा सकते, लकड़ी हमें देना, हम आग तापेंगे। वो बेचारा और दुखी हो गया। किसी तरह वो वहां से जान छुड़ा करके घर आ रहा था। रास्ते में उसने खाने के लिए कुछ अंडे खरीदे और घर पहुंचा। घर पे जैसे ही उसने कुंडी खोली, ड्योढ़ी पे उसका थोड़ा सा पैर अटका और अंडे जमीन पे गिर गए। लेकिन ये क्या, अंडे में से एकाएक एक चूजा निकला और वो चूजा धीरे धीरे बड़ा होकर के बड़ी मुर्गी बन गया। रघु लकड़हारा खुश कि आज तो दावत होगी। उसने तुरंत एक संतरे की बोतल निकाली और मुर्गी को काटने के लिए छुरा, और जैसे ही वो छुरे से मुर्गी को काटने जा रहा था कि मुर्गी बोल पड़ी, बोली अगर आज तुमने मुझे काट दिया तो अपना जीवन आसानी से नहीं काट पाओगे। तुम्हें याद है ना वो डाकू? उसको एक झटका सा लगा। तभी मुर्गी ने 2 अंडे दिए। उन अंडों को आमलेट बना के खाने के बाद उसे एक अजीब सी शक्ति मिली और उसे लगा कि वो डाकुओं का मुकाबला कर सकता है। अपने को टेस्ट करने के लिए उसने एक पत्थर, बड़ा सा पत्थर आके फेंका तो दूर तक पत्थर चला गया। लकड़हारे ने सोचा कि बस आज काम बन गया और वो जंगल की तरफ भागा। लेकिन आधी दूर पहुंचने पर ही उसे लगा कि उसकी शक्ति काफूर होती जा रही है, शक्ति चली गई। अब इस कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा संदीप मल्होत्रा जी को। संदीप जी थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएं। लकड़हारे को लगा शक्ति चली गई, लेकिन उसने जब दूसरी बार एक और पत्थर उठाया तो इस बार वो पत्थर आसमान में गया और गया, वापस ही नहीं आया। हमारे समय पालक जी अपना टाइम नोट कर रहे थे। 2 सेकंड हो गए, 5 सेकंड हो गए, 10 सेकंड हो गए, 20 सेकंड हो गए। ना राजेश खन्ना जी अपनी वाणी को विराम दे रहे थे और ना दूसरे किसी की बारी आ रही थी। इतनी देर तक पत्थर ऊपर रहा। फिर बाद में पत्थर आकर उसी लकड़हारे के सर पे गिरा और वो जो उसके पास शक्तियां थी वो ऐसी ऐसी शक्तियां थी कि सर पे लगते ही वो पत्थर फिर से उछल गया। आप अगला वक्ता बुला सकते हैं राजेश जी, मेरे को ग्रीन लाइट दिख गई। संजीव शर्मा जी आपकी तरफ। जैसे ही वो पत्थर ऊपर गया दूसरी बार और काफी देर के बाद जब वो नीचे आया तो पत्थर पहाड़ी से लुढ़का और वो आदमी पत्थर के पीछे भागता रहा और पत्थर लुढ़कते लुढ़कते जब पहाड़ी के नीचे चला गया और आदमी उस पत्थर के पीछे गया तो उसने देखा कि वो पत्थर घोड़े के अगले दोनों पांव के सामने खड़ा है। और जब उसने ऊपर नजर उठा के देखा तो उस घोड़े पर चंबल की डाकू रानी फूलन देवी अपने पूरे दल बल के साथ खड़ी थी। और उसको देखते ही उस आदमी की दोबारा घिघी बंद गई कि अब इस मुर्गी का श्राप मेरे जीवन में दोबारा वापस आ गया। और फूलन देवी ने बंदूक की नोक से उस आदमी को वापस ऊपर उठाया और पूछा क्या चाहते हो। ग्रीन लाइट हो गई है। तो इसी के साथ मैं अब आगे बढ़ाने के लिए बुलाता हूं सर्वेश त्यागी जी को। सर्वेश जी शायद सर्वेश जी नहीं है तो मैं संतोष नायर जी को बोलूंगा, बिना एस वाले संतोष नायर जी इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाएं। ये मेरे लिए है संतोष? यस यस। धन्यवाद। लकड़हारे ने सोचा ये क्या बंदूक है, मैं वो संतरे की बोतल ले लेता हूं। तो ना बंदूक है ना पत्थरों का कोई चिंता है मेरे लिए।
और बस मैं अपना मनमौजी विचारों में व्यस्त रहूं, और ऐसा प्रतीत हुआ कि सपना देख रहा हूं। आगे की आपकी ओर राजेश खन्ना जी। ओके, सो इसको आगे बढ़ाने के लिए निर्वन जी। निर्वन जी, क्या आप इसको कहानी को आगे बढ़ाएंगे? आप दूसरा को बता दीजिए, उसमें देखिए। ओके, टोस्ट मास्टर वंदना जी। ज्यों ही उन्होंने देखा कि फूलन देवी सामने खड़ी है, उनकी तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। जहां उन्हें यह लग रहा था कि उनमें बहुत ताकत आ गया है, वहीं फूलन देवी को देखते ही उन्हें यह लगा कि उनकी ताकत वापस से चली गई है, और वे हाथ जोड़कर फूलन देवी के सामने खड़े हो गए और कहने लगे कि मुझे माफ कर दो कि मुझ में यह जो मैं पत्थर लेकर यहाँ आया हूँ, या पत्थर यह आपके घोड़े के नीचे जो पड़ी है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। और फिर से मुझे भी ग्रीन लाइट दिख गई है, तो मंच आपको। कयूर शाह जी, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएं। नमस्कार। जैसे ही उसने क्षमा मांगी, बाद में उसने क्षमा मांगते उसको याद आया कि ये तो वापस मैं क्या कर रहा हूँ, तो उसको उसी टाइम पे वो मुर्गी दिख गई जो उसके आजू बाजू घूम रही थी, और उसी समय उसने वापस नया अंडा दिया। तो उसने अंडा खाया और वापस उसको नई शक्ति मिल गई। जैसे ही उसको शक्ति मिली तो उसने फूलन देवी का घोड़ा आगे के पैर से उठाया और फूलन देवी को नीचे गिरा दिया। नमस्कार, और आगे आपकी ओर। समय पालक जी, क्या हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ सकते हैं या? ये तो अभी समय के अंतर्गत चल रहा है, अभी आगे बढ़ेंगे तो लेट होगा। ओके, तो फिर मैं इसको यही विराम देता हूं ताकि हम लोग समय के अंदर ही रहें। ओवर टू यू टोस्ट मास्टर ऑफ द डे, आपकी तरफ। वाह वाह वाह, टोस्ट मास्टर राजेश खन्ना जी, आपने कहां से लाके कहां पे खड़ा कर दिया पूरे क्लब को। आज फूलन देवी के भी दर्शन हो गए, डाकू के भी दर्शन हो गए, मुर्गी के भी हो गए और अंडे के भी हो गए। वाह जी वाह, मजा आया। ये टॉल टेल्स का यही मजा है कि हम जो चाहे जैसा चाहे इसको सोचकर अपने मन से मनगढ़ंत कहानियां, इसलिए मैंने उसको कहा था कि इसको मनगढ़ंत कहानी में हम बदल सकते हैं। बहुत अच्छा रहा आपका सत्र। चलिए अब मैं अपने आज के सभा के आखिरी सत्र की ओर बढ़ रही हूँ, जो है मूल्यांकन सत्र, इवैल्यूएशन सेगमेंट। वहां जाने से पहले मैं अपनी आज के सभा के कुछ दो आखिरी पंक्तियां बोलना चाहूंगी। जाते जाते सिर्फ मैं यही कहूंगी कि जीवन में होने वाले हर परिवर्तन को, हर बदलाव को सकारात्मक तरीके से एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने में ही समझदारी है। हर परिवर्तन हमें यशस्वी करेगा ऐसा नहीं है, पर यह भी सच है कि हर परिवर्तन हमें एक नई सीख देकर जाएगा, एक बड़ा अनुभव सिखा के जाएगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो आइए इसके साथ ही आगे चलते हैं मुख्य मूल्यांकनकर्ता टोस्ट मास्टर अमित लूथरा की तरफ। अमित लूथरा जी, आपकी। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज के मूल्यांकन सत्र की, जिसके लिए मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा जो आज के हमारे पहले भाषण मूल्यांकन करता हैं, डीटीएम सचिन ठकार जी को, जो आज टोस्ट मास्टर संजीव शर्मा जी के भाषण का मूल्यांकन करेंगे। स्वागत कीजिए डीटीएम सचिन ठकार जी का। सचिन जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य मूल्यांकनकर्ता टोस्ट मास्टर अमित लूथरा जी, और मेरे सभी साथी टोस्ट मास्टर्स, और खासकर मेरे भाषणकर्ता जिनका आज मुझे मूल्यांकन प्रस्तुत करना है।
कागा काको धन हरे कोयल काको दे, मीठे वचन सुना के जग अपना कर ले। मैं अपने भाषणकर्ता टोस्टमास्टर संजीव जी को बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने इस प्रकल्प की जो आवश्यकता थी उसे भली भांति समझकर पूर्ण किया। अपनी संप्रेषण शैली को समझना, और मैं इन्हें व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं, तो मैं ये बिल्कुल समझ रहा था कि जैसे ही इन्होंने अपने भाषण का विषय रखा, ये कोई ना कोई गीत, दोहा या 4 पंक्तियां सुनाएंगे, और मेरा अंदाजा सही निकला। बहुत बहुत बधाई टोस्टमास्टर संजीव जी। मित्रों, जैसे मैंने पहले कहा था कि इस भाषण का क्राइटेरिया क्या है, आवश्यकताएं क्या है, तो देखिए, एक दोहे से शुरुआत, यानी कि ऑडियंस को कैप्चर करना, अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना, फिर जो विविध शैलियां हैं संप्रेषण की, कम्युनिकेशन की स्टाइल्स है, उनको सिंप्लीफाई करके, आसान करके बताना, उनके ऊपर रुक नहीं जाना, एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट नहीं देना, ये इन्होंने बहुत अच्छा किया। तो उसमें भय स्थिति वाली भी आ गई, फिर सकारात्मक आलोचना, और ये सारी शैलियां जो है, इनको बखान करते वक्त टोस्टमास्टर संजीव जी ने छोटे छोटे किस्से और उसके साथ जुड़ी हुई घटनाएं बताई, या फिर वो इंफॉर्मेशन भी हो तो वो सिंपल तरीके से आप हमारे सामने रखी। तो इससे ये पता चलता है कि इन्होंने क्राइटेरिया को अच्छे से समझा और हमारे सामने प्रस्तुत किया। फिर कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो जीवन के लिए उपयुक्त है या जीवन में हमने अनुभव की है, वो है, हमें वाद करना है, विवाद करना है या संवाद करना है, जिसे अंग्रेजी में ट्रायड कहते हैं, तो वो उपयोग में लाया। या फिर जीवन की प्रगति या जीवन का जो प्रवास है उसको बताने के लिए 1-1.5 साल का बच्चा सीख तो जाता है बोलना, लेकिन क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, ये बताया। तो मित्रों, ये सारे के सारे क्राइटेरिया जो है इन्होंने पूरी तरह से फुलफिल किया है, ऐसा मुझे लगता है। और मेरी तारीफ करते हुए सरल स्पष्ट वाली बात भी कह दी। साथ ही साथ हमें पूरी तरह से समझ में आ गया कि हमारे टोस्टमास्टर संजीव जी की अपनी शैली कौन सी है, जो बिना बताए समझी है। आपको अगर समझी हो, और मैं देख रहा हूं कि सबको समझ गए, इसका मतलब टोस्टमास्टर संजीव जी सफल रहे अपने इस भाषण की प्रस्तुति में। 2 छोटी बातें हैं। अब हम अगले अगले स्तर पर, लेवल पर जा रहे हैं, तो प्रयास रहे टोस्टमास्टर संजीव की भाषण को पूरी तरह से याद किया जाए, क्योंकि वर्चुअल स्थिति में आप अगर स्क्रीन से हट के देखते हैं तो आपका पक्का समझ में आता है सुनने वाले को कि ये पढ़ रहे हैं या कहीं तो भी रेफरेंस ले रहे हैं। फिजिकल में ये होगा नहीं, हाथ में कागज देखेंगे तो डिस्ट्रैक्शन होगा। और दूसरा, अभी वर्चुअल में तो हम ज्यादा रहेंगे नहीं, लेकिन फिर भी हमारे जो लैपटॉप का एंगल है वो थोड़ा सा ऊपर करके नजरें मिलाकर, क्योंकि थोड़ा सा एंगल नीचे जा रहा था। छोटी छोटी बातें आप अवश्य इसको उपयोग में लाएंगे, और अगले भाषण के लिए शुभकामनाएं। मुख्य मूल्यांकन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी मूल्यांकन के लिए। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे आज के दूसरे भाषण के मूल्यांकनकर्ता टोस्टमास्टर संतोष नायर जी को। संतोष जी आइए और संदीप मल्होत्रा जी के भाषण का मूल्यांकन प्रस्तुत करिए। मैं टोस्टमास्टर संदीप मल्होत्रा को पूरी तरह से अभिनंदन देना चाहता हूं, जिन्होंने आज अपने पाथवेज डायनामिक लीडरशिप का 3रा स्तर की पहली परियोजना संपूर्ण किया है। उन्होंने नेगोशिएशन की रणनीति बखूबी हमें समझाया है। कुछ खोना कुछ पाना, सांसों का अफसाना चलता रहता है। उन्होंने अपने शीर्षक और अपने शैली से सभी सदस्यों का मन और जागरूकता पैदा की। शब्दों का उपयोग सरल और सुशील था। उन्होंने बीच में एक विस्फोट का वर्णन किया था। आत्मविश्वास उनका एक विस्फोट के रूप में प्रदर्शन हुआ और मेरी नजरों के सामने एक रोशनी झलक दिखाई। उनके भाषण की रचना में एक बहाव और एक ठहराव था। बढ़िया संदेश उन्होंने अपने भाषण में दिया।
कुलाड़ी की दार, कभी हार कर भी जीत है, कभी जीत कर भी हार है। बढ़िया संदेश। उन्होंने अपने निजी जीवन का उल्लेखन बहुत ही बेहतरीन रूप में प्रस्तुत किया। यहाँ पर एक कहानी से दूसरी कहानी, जैसे उनके विवाह की कहानी या अपने बेटे श्रेयस के हायर स्टडीज की कहानी का संक्रमण, ट्रांजिशन बहुत ही बेहतरीन था। उन्होंने अपना जोश, जैसा कि वो जाने जाते हैं, पूरे भाषण में अंतिम तक बनाए रखा। कुछ सलाह मेरी तरफ से, बल्कि ये बहुत मुश्किल काम है उन्हें देने के लिए। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का जो संभाषण है उसमें थोड़ा सा बदलाव लाए। जैसे आपने ऋतु जी के बारे में कहा कि वो मटन नहीं खाती है, वेजिटेरियन है, या श्रेयस का मेरा यही है और कुछ नहीं, उस पर थोड़ा सा बदलाव लाए। सारांश में यही कहूंगा, भाषण में शब्दों का उपयोग सरल और सुशील रहा। स्वर की विविधता बहुत ही बेहतरीन रूप से पेश किया। आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ है। एक नियंत्रित ज्वालामुखी है टोस्टमास्टर संदीप मल्होत्रा। टिप्पणी पर एक ध्यान दे। अंत में यही कहूंगा, टोस्टमास्टर संदीप मल्होत्रा इस टोस्टमास्टर के सफर में सदैव अग्रसर रहे। तुम अपनी मकाम बनाता चला जा, ताली बजाने के लिए हम सब है ना। मंच आपका हुआ, मूल्यांकन करता। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब बारी है हमारी टैग टीम की, यानी कि समय पालक, हानियंत्रक और शब्दकोशी यानी कि व्याकरण विशेषज्ञ को बुलाने की। सबसे पहले बुलाते हैं एक बार फिर से समय पालक को। हालांकि वो बीच बीच में आकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते रहे हैं, फिर भी उनको एक बार बुलाते हैं अपनी एक पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आज की पूरी सभा के ऊपर, कि सारे सत्र हमारे समय से चले, अभी हम समय से चल रहे हैं या पीछे चल रहे हैं। इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा टोस्ट मास्टर शैलेश कुमार को। शैलेश जी। ओके सर, धन्यवाद सर। आज हमारा सत्र काफी समय से चला है। थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में कुछ सेटिंग्स की वजह से, सर्विस त्यागी सर की सेटिंग्स की वजह से थोड़ा डिले हुआ, बट तैयार भाषण में टीएम संजीव शर्मा सर ने 4 मिनट 50 सेकंड में अपना भाषण पूरा किया। संदीप मल्होत्रा सर ने 6 मिनट 50 सेकंड में अपना भाषण पूरा किया। और टेबल टॉपिक्स थोड़ा डिले हुआ। देशमुख सर काफी ज्यादा प्रिपेयर कर कर आए थे, इसलिए उन्हें टाइम लगा। हमारे कुछ नए सदस्य ने आज पहली बार ज्वाइन किया, बट अच्छा उनका टाइमिंग रहा। जैसे टीएम संजय रामवानी जी 2 मिनट 9 सेकेंड, संतोष नायर जी 1 मिनट 41 सेकेंड। और ये रिपोर्ट मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, तो आप आगे का सत्र प्रारूप करिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं हमारी आज की सभा के शब्दकोशी और व्याकरण विशेषज्ञ टोस्ट मास्टर मृदुला शर्मा जी को। मृदुला जी। धन्यवाद अमित जी। आज का जो शब्द मैंने दिया था अग्रसर, काफी लोगों ने उसको यूज किया। थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उसका मतलब बहुत सरल था। इसलिए मैंने देखा और सुना ध्यान से कि मोस्टली सबने, कुछ लोगों ने तो अग्रसर वर्ड ही यूज किया है, बट काफी लोगों ने उसके मतलब सेम है लेकिन वर्ड दूसरा यूज किया। जैसे आगे बढ़ना चाहिए या आगे बढ़ते रहना चाहिए, ये अग्रसर रहना चाहिए, तो उसके हिसाब से मैंने नोट किया है। और संदीप मल्होत्रा जी ने 5-6 बार इस वर्ड को यूज किया, वैशाली जी ने 3 बार यूज किया, संजीव शर्मा जी ने 1 बार यूज किया, संतोष नायर जी ने 2 बार यूज किया अग्रसर, राजेश खन्ना जी ने 1 बार। और सबसे बड़ी बात है, हमारे जो आज नए सदस्य हैं जिन्होंने बोला हमारे लिए आशुभाषण सत्र में, संजय रामवानी और संतोष नायर दोनों ने 2-2 बार इस वर्ड को यूज किया।
जो कि काफी डिफिकल्ट था। बहुत अच्छा लगा मुझे कि उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा कि इस वर्ड को हमने यूज करना है, और ये वर्ड नहीं लेकिन इससे मिलता जुलता आगे बढ़ना या प्रगतिशील रहना, ये वर्ड तो मोस्टली सबने यूज किया है। थोड़ा डिफिकल्ट था, अगर इजी होता बदलाव या परिवर्तन, वो तो बहुत बार यूज हुआ है। तो इसके हिसाब से, व्याकरण के हिसाब से अगर देखा जाए तो आज का सत्र काफी अच्छा रहा। मुझे ऐसे किसी में कोई खास त्रुटि नजर नहीं आई। बाकी जो नए लोग जब जुड़ते हैं तो अभी तो धीरे धीरे विकास होगा, वो सब कुछ नए ढंग से, अच्छे ढंग से सब सीख जाएंगे। तो उसके लिए कुछ खास नहीं, बस सीखते रहिए। अपना हिंदी क्लब से जुड़ गए हैं, अब आप सीखते रहेंगे और हिंदी काफी अच्छी तरह से आपका इम्प्रूव हो जाएगा। और मैंने इतना ही नोट कर पाई हूँ। अमित जी ने भी एक बार यूज किया था, तो अमित जी धन्यवाद आपकी तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद मृदुला जी, अपनी एक अच्छी रिपोर्ट पूरी तरीके से, जिसमें आपने सब कुछ शामिल किया हर तरीके से कि किसने कैसे शब्दों को किया। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बुलाते हैं। हाँ जी 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 अमित जी, माफी चाहता हूँ, समय पालक ने मूल्यांकनकर्ताओं का समय के बारे में नहीं बताया है। अच्छा ठीक है, मैं एक बार दोबारा उनसे आग्रह करता हूँ। टोस्ट मास्टर शैलेश, क्या आप हमें मूल्यांकनकर्ताओं के समय के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे सकते हैं? हाँ, पहले मूल्यांकन करता सचिन ठकार जी, स्पीच का ना? हाँ जी, हाँ जी, मूल्यांकन सत्र में जो उन्होंने समय लिया। हाँ, उसमें सचिन ठकार जी ने 3 मिनट 47 सेकंड लिया और संतोष नायर जी ने 2 मिनट 53 सेकंड लिया। ओके, तो संदीप जी क्या अभी पोल लॉन्च करेंगे? दोनों हमारे क्वालिफाई माने जाएंगे जी। पोलिंग को चलते रहने देते हैं, आप सत्र को आगे बढ़ाते रह सकते हैं। जी जी, चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं हमारी टैग टीम के आखिरी सदस्य, यानी कि तीसरे सदस्य, जो कि आहा नियंत्रक हैं, टोस्ट मास्टर करुणा चौबे। टोस्ट मास्टर करुणा चौबे आए और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें आज के सत्र के बारे में। धन्यवाद अमित जी। आज की सभा बहुत ही खूबसूरत रही। सबने बहुत अच्छे से अपने भाषण प्रस्तुत किए। किसी भी भाषण को सुनकर ऐसा नहीं लगा कि कोई बहुत अनुचित इसमें बहुत गलती हुई है। बस आज की सभा में जितने भी सबने बोला उसमें अ शब्द जो हम बार बार रिपीट करते हैं, हम ऐसे ये वाला वर्ड कई लोगों ने यूज किया, जो कि मैंने नोट किया, जिसमें से मैंने खुद एक बार यूज किया था। शैलेश कुमार जी ने 2 बार, वैशाली जी ने 1 बार, संदीप देशमुख जी ने 3 से 4 बार, राजेश खन्ना जी ने 1 बार, और संजय जी जिन्होंने काफी बार यूज किया। शायद उनका पहली बार ये भाषण था, तो हो सकता है उन्होंने इस बात को यूज किया। अभी मैं भी वापस यूज कर रही थी। और वंदना जी ने नहीं, वंदना अमित लुथरा जी ने 1 बार। छोटा अंतराल संदीप देशमुख जी ने 1 बार लिया था। बस इतनी ही मेरी रिपोर्ट है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करुणा जी अपनी रिपोर्ट के लिए। तो मित्रों हमारा सत्र आज बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और अब चलते हैं मैं अपनी मुख्य मूल्यांकन कर्ता का जो मेरा दायित्व था, तो उसको पूर्ण करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। अमित जी माफ करना जी। मेरा समय 3 मिनट 30 सेकंड से ऊपर है, तो आई एम डिस्क्वालिफाइड। सो मेरे ख्याल से वोटिंग नहीं होना चाहिए इवैल्यूएटर के लिए। हाँ, मैंने संदीप जी से शायद यही पूछा था। 3 मिनट 47 सेकंड हुआ है ना? करेक्ट। हाँ सर। हाँ, तो इवैल्यूएटर के लिए वोटिंग ठीक है, मतलब वो मैंने देखा पोल, बट आई एम डिस्क्वालिफाइड दैट वे टाइम वाइज। तो सचिन जी आप इसे छोड़ दें यहीं पे, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए मित्रों, आज हम एक ऐसी सभा में बैठे हैं जिसमें, जैसा वैशाली जी ने भी बताया था, कि बहुत सारा संतोष हमारे सामने है। हमारे दिलों में भी आज बहुत सारा संतोष है। एक बहुत अच्छी सभा आज हमारी चली है। तो एक बार फिर से आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैंने कहा था
कि शादी के अंत में मैं अपने पूरे कच्चे चिट्ठे के साथ उपस्थित होऊंगा आप लोगों को बताने के लिए, अपनी रिपोर्ट देने के लिए, तो मैं उपस्थित हूं। किसी ने क्या खूब कहा है, अच्छी शुरुआत हो तो आपने आधी जंग जीत ली मान लीजिए। ठीक इसी तरह से हुई हमारी आज की सभा की शुरुआत, हर बार की तरह एकदम समय पर और अच्छी मुस्कुराहट के साथ टोस्ट मास्टर सर्वेश त्यागी जी के द्वारा, जो पहली बार सार्जेंट एट आर्म्स का रोल या दायित्व आज निभा रहे थे, पर एकदम उत्तम तरीके से उन्होंने इसका निर्वहन किया। सर्वेश जी के लिए जोरदार तालियां। शादी के पंडाल के गेट पर ही इन्होंने सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, तो हम सब समझ गए कि आज की सभा एक बहुत अच्छी सभा होने वाली है। अब चलते हैं अध्यक्षीय भाषण की ओर। संदीप जी के बारे में क्या कहूं, एक ही शब्द है, असरदार। नए सदस्यों का स्वागत हो, अतिथियों का स्वागत हो, क्लब की उपलब्धियों का वर्णन हो, हर चीज में अग्रसर। आगे होने वाली एक शानदार सभा की जो मजबूत नींव है वो हमारे अध्यक्ष ने अपने अध्यक्षीय भाषण से आज रख दी। मित्रों, आज का जो समय है वो इवेंट मैनेजमेंट का है, और हमारी आज की सभा की जो इवेंट मैनेजर थी, यानी कि सभा संचालक टोस्ट मास्टर वैशाली ठकार जी ने आज की सभा में 4 चांद लगा दिए। सबके जीवन से जुड़ा विषय परिवर्तन ही जीवन है, और एक उत्तम विचार समय के साथ चलना ही जरूरी है। विषय और विचार दोनों ने ही सबको सोचने पर मजबूर कर दिया दिल से कि क्या सही है और क्या गलत है, कैसे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, और परिवर्तन का हमारे जीवन में क्या महत्व है। समय समय पर उन्होंने हमें इसके बारे में बताया। सभा संचालन के बारे में क्या कहूं, बहुत ही बढ़िया। जैसे जौहरी एक एक मोती को पिरोकर एक माला तैयार कर देता है, वैसे ही उन्होंने आज सभी रोल प्लेयर्स को साथ लेकर एक अद्भुत सभा का संचालन किया। इसके बाद मैं बात करूंगा आज के हुए 2 भाषणों और उनके मूल्यांकन की। आज के हमारे दोनों ही भाषणकर्ता बहुत ही मजे हुए टोस्ट मास्टर हैं, और दोनों ने बहुत ही अच्छे वक्तव्य दिए। दोनों एकदम फुल तैयारी के साथ सूटेड वूटेड होकर पंडाल में पहुंचे थे। उनकी अदाओं ने सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। दोनों ही भाषणकर्ता बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, और उनको आने वाले दोनों ही अपने भाषणों के लिए, अपने आगे के पाथ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बात करते हैं भाषण के मूल्यांकन की। जैसे मजे हुए भाषणकर्ता वैसे ही मजे हुए मूल्यांकनकर्ता, एकदम सटीक, सकारात्मक और रचनात्मक मूल्यांकन। सचिन जी और संतोष जी दोनों ने ही अपने भाषणकर्ताओं को बहुत ही अच्छे सुझाव दिए कि कहां वो और बेहतर कर सकते हैं। अपने आने वाली जो भी उनके प्रोजेक्ट रहेंगे, जो भी उनकी भाषण रहेंगे, वक्तव्य रहेंगे, उनमें वो क्या करें जिससे कि वो और अच्छे तरीके से उनको प्रस्तुत कर सके, और उनको प्रोत्साहित किया अपने भाषणों के लिए, उनको एक पॉजिटिव मैसेज दिया। यही एक अच्छे मूल्यांकनकर्ता का चिन्ह है। तो दोनों ही मूल्यांकनकर्ताओं ने आज बहुत ही अच्छा मूल्यांकन प्रस्तुत किया। अब बात करते हैं मेरी टीम के 3 ऐसे भूमिकाओं कर्ताओं की, जिनको मैंने ये जिम्मेदारी दी थी कि चुपचाप घूमते रहो और देखते रहो कि कौन किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, कितना बोल रहा है, समय के अंदर बोल रहा है कि नहीं, बाहर तो नहीं निकल रहा, गलत तो नहीं बोल रहा, हर चीज की जानकारी, ज्यादा तो नहीं कर रहा किसी बात में, सबकी जानकारी के लिए। तो जैसा कि आप सबने देखा, समय पालक समय समय पर अपनी रिपोर्ट देते रहे कि कौन थोड़ा समय से आगे निकला, किसको कब रुक जाना चाहिए था, कौन कितना बोला, किसने अच्छा बोला, नहीं बोला। ये बात हमें हमारे शब्दकोशी ने बताएगी, कहाँ कहाँ किसने कुछ गलतियां की और कहाँ सुधार हो सकते हैं। आज के हमारे शब्द को अग्रसर को उपयोग में लाने में आज मुझे लगता है सब एक दूसरे से इतने अग्रसर रहे, कोशिश सबने की। हमारे आज जो नए सदस्य थे उन्होंने भी, मृदुला जी ने बताया कि उन्होंने भी शब्दों का बहुत ही अच्छे से उपयोग किया। तो ये बहुत ही अच्छा चिन्ह है हमारी सभा के लिए, हमारे क्लब के लिए, कि हमारे नए सदस्य भी बढ़ चढ़कर हमारे उसमें भाग ले रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी हम उनसे बहुत ही अच्छे दायित्वों का मुझे उम्मीद है कि निर्वहन करेंगे।
तो मित्रों, उसके बाद आज की सभा में हमारा एक आशु भाषण सत्र था, जिसे हमारे टोस्ट मास्टर संदीप देशमुख ने बहुत ही अच्छे से प्रस्तुत किया। उन्होंने वही जो हमारे आज के विषय और विचार थे, उनसे मिलते जुलते उन्हीं भावों को रखते हुए विषय चुने, आसान विषय चुने, जिससे कि हमारे सभी टोस्ट मास्टर उस पर अपने वक्तव्य दे पाए। और हमारे नए सदस्यों ने भी उसमें भाग लिया और अपने वक्तव्य बहुत अच्छे से दिए। टोस्ट मास्टर संदीप देशमुख इसके लिए बधाई के पात्र हैं। उसके बाद एक ऐसा सत्र आया टॉल टेल्स का, जिसमें हमारे टॉल राजेश खन्ना जी उपस्थित हुए अपनी एक बढ़िया सी गप्पों वाली कहानी लेके, और उन्होंने वो कहानी को इतने ही चटकारे लेके सुनाया कि सभी को मजा आया। और उसके बाद जो आगे के लोगों ने उन कहानियों को जोड़ा कि मुर्गी मिलेगी कि नहीं, मुर्गी ने श्राप दे दिया, और कैसे वो आगे बढ़े और कैसे उनके जीवन में उसका प्रभाव पड़ा, तो बहुत ही एक अच्छा सत्र था। मुझे लगता है आने वाले समय में भी हम इस सत्र का कहीं ना कहीं उपयोग करेंगे और अपनी सभाओं को इसी तरह से रोचक बनाएंगे। तो मित्रों, एक बहुत ही अच्छी सभा, जिसकी बहुत ही अच्छी शुरुआत रही, बहुत ही अच्छा अंत रहा, और मेरे हिसाब से हर सत्र बहुत ही रोचक था, बहुत ही ज्ञानवर्धक था, जिससे हमारे सब नए सदस्यों का, पुराने सदस्यों का बहुत ही ज्ञानवर्धन हुआ। यही मेरा आज का मूल्यांकन है। और मैं वापस से अपने आज की सभा संचालिका वैशाली जी की ओर मंच सौंपता हूँ। वैशाली जी। धन्यवाद टोस्ट मास्टर अमित, बहुत अच्छा मुख्य मूल्यांकन किया आपने। आपके सुझाव बहुत अच्छे हैं, जिसका हम आगे चल के भी पालन करेंगे। और मैं अभी ये स्क्रीन पे सौंपती हूँ आपने क्लब के अध्यक्ष संदीप मल्होत्रा जी को। मेरे ख्याल से आज वीपी नहीं है, तो हम डायरेक्ट अध्यक्ष की ओर चलते हैं। रोल प्लेयर वोटिंग। बहुत धन्यवाद सभा संचालिका महोदया। जैसा सभा संचालन आपने किया वैसा सिर्फ आप कर सकती हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। रोल प्लेयर्स का पोल आपकी स्क्रीन पर है। उसमें जैसा कि हमारी यह परंपरा है, हम टोस्ट मास्टर ऑफ द डे को उसमें इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि अगर करें तो सिर्फ उन्हीं को ही चुना जाएगा। इसलिए उनके अलावा जो भूमिका करता थे उनकी पोलिंग यहाँ पे कर दी है। और 12 सिर्फ, क्यों, बाकी लोग कहाँ गए? 5 लोगों ने वोट अभी नहीं किया है, कर लीजिए। जैसा कि हमारी सभा संचालिका महोदय ने बताया, हमारे वीपी एजुकेशन टोस्ट मास्टर गजेश आज किसी कारण से सभा से नहीं जुड़ सके हैं, तो हम सभा का संचालन, वो उनका जो डेमोक्रेटिक से मोनार्की स्टाइल का परिवर्तन हमारे क्लब की सभाओं में हुआ है, वो अपने आप सबको रोल असाइन करके अगले 2-3 दिन में बता देंगे। तो आज का विषय था परिवर्तन, और हमारे क्लब की प्लानिंग एजेंडा में भी काफी परिवर्तन आ गया है, अच्छा ही परिवर्तन आया है। और इसके साथ ही हमें सर्वश्रेष्ठ भूमिका कर्ता की पोलिंग भी समाप्त हो गई है। तो सबसे पहले तो मैं वंदना बगाड़िया जी, आपका धन्यवाद करता हूं, आप हमारे साथ जुड़ी, अभी शायद चली गई हैं, अभी हैं, ओके। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप जब अध्यक्षीय भाषण के समय आप नहीं थी तो हम आपका स्वागत नहीं कर पाए, लेकिन आपको जब टेबल टॉपिक मिला तो आपने अपना परिचय दे दिया और बहुत अच्छे से दिया। स्वागत है। हमारी हर दूसरे रविवार अल्टरनेट संडेज को मीटिंग होती है, जब भी आप हमसे जुड़ना चाहें आपका स्वागत है। समय आ गया है कि हम अभी अपने विजेताओं की घोषणा करें। उससे पहले मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। बहुत सारे हमारे टोस्ट मास्टर्स मित्र नए जुड़े हैं, तो शायद उन्हें अभी भी सर और मैडम बोलने की आदत है। टोस्ट मास्टर्स की सभाओं का जो सबसे सुंदर पहलू है, द मोस्ट ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ऑफ इट इज दैट हम लोग एक दूसरे को टोस्ट मास्टर संदीप, टोस्ट मास्टर वैशाली, टोस्ट मास्टर राजेश करके ही एड्रेस करते हैं। कोई यहाँ पर सर नहीं है, कोई यहाँ पर मैडम नहीं है, सब एक जैसे हैं। जब टोस्ट मास्टर्स की जर्नी में एक मकाम पर हम पहुंच जाते हैं और हम डिस्टिंग्विश टोस्ट मास्टर बन जाते हैं, जैसे हमारे सचिन जी हैं, तो उन्हें हम डिस्टिंग्विश टोस्ट मास्टर करके एड्रेस करते हैं, बाकी सब टोस्ट मास्टर हैं। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं, हमारे जो संतोष नायर अभी मेरे बीईसी के जुड़े हुए हैं, वे हमारे ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन, कमर्शियल और लीगल फंक्शंस को हेड करते हैं, और उनके
डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग भी जो टोस्ट मास्टर्स की मीटिंग में आते हैं तो उनको टोस्ट मास्टर संतोष ही बुलाते हैं। तो कोई प्लीज अगली बार से सर मैडम नहीं करना। ओके, डन। चलिए अभी चलते हैं विजेताओं के नाम बताने की और मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं। आज बहुत सारे जॉइंट विनर्स हैं। ओके, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी हाँ। तो आरंभ करते हैं। बेस्ट इवैल्यूएटर सचिन जी, मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। आपने कहा 3 मिनट 47 सेकंड हो गया, डिस्क्वालीफाई हो गया। जब वो लाल बत्ती आई थी उसके बाद 47 सेकंड नहीं हुए थे, वो मैंने भी टाइम नोट किया था। हो सकता है थोड़ा आगे पीछे कुछ हो गया होगा, और 17 सेकंड वैसे भी कुछ होता नहीं है। और हमारे जो सभा में उपस्थित सदस्य थे आज, उन्होंने एक कमाल धमाल किया हुआ है। डीटीएम सचिन ठकार बेस्ट इवैल्यूएटर, जोरदार तालियां। और उसके साथ साथ हमारे जो दूसरे इवैल्यूएटर थे टोस्ट मास्टर संतोष नायर, जो दूसरे क्लब से आए, दोनों को बराबर वोट मिले। तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बेस्ट टेबल टॉपिक्स अगेन हमारी अतिथि जो आज वंदना बगाड़िया जी हमारे साथ शामिल हुई गुवाहाटी से। हमारे सदस्यों ने आपके भाषण को बहुत पसंद किया और आपको बहुत सारे वोट दिए। आपको बधाई वंदना जी। और यहाँ भी हमारे सदस्य बोलते हैं एक से हमारा क्या होगा। तो बेस्ट टेबल टॉपिक्स में टोस्ट मास्टर राजेश खन्ना और टोस्ट मास्टर वंदना बगड़िया दोनों को बराबर बराबर मत मिले। उसके बाद समय आया हमारा बेस्ट रोल प्लेयर का। तो उसमें अमित जी की एक खासियत है, वो जो रोल करते हैं, अगर वो स्पीकर हो, इवैल्यूएटर हो, रोल प्लेयर हो, वो एक सर्टिफिकेट लेके जाते हैं। उनका हर बार का पक्का है, मैंने प्रिंट करके रखा हुआ है अमित लूथरा। मैं सिर्फ ऊपर का वो चेंज करता हूँ कि उनको आज किस बात का सर्टिफिकेट देना है। बहुत बहुत बधाई अमित जी बेस्ट रोल प्लेयर के लिए। आप धन्यवाद संदीप जी। एक ही जगह पे हमारे आज सदस्य थोड़ी गलती कर गए। बेस्ट स्पीकर उन्होंने मुझे दे दिया, तो आप सबका आभार और विजेताओं का हार्दिक अभिनंदन। सभी विजेताओं का हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत बधाई। सभी से एक बार अनुरोध है, कैमरा एक बार ऑन कर लें, एक अच्छी सी तस्वीर ले लेते हैं हम। हाँ, सर्वेश कुमार जी आप हैं? ओके, सर्वेश कुमार जी नहीं है। सर्वेश जी टेबल टॉपिक से भागे हुए हैं। ओके, तो तस्वीर हो गई है, मैं अभी थोड़ी देर में शेयर कर देता हूं ग्रुप में। सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा सत्र रहा। इसके साथ ऑफिशियली द मीटिंग इज एडजॉर्न्ड।